डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 101 टू 110 अध्याय 101 डुगुयान एक जटिल हृदय के साथ पिछले 3 परिवारों की गुप्त तकनीक। ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना पूरी तरह से शांत था। हुआंग टीम के सदस्य सभी दर्शकों सहित सभी विस्मय की स्थिति में थे। वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते थे ये यू त्यानहेंग था जो तुरंत मारा गया था। यू त्यानहेंग की ताकत को कौन नहीं जानता। ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स की मार्शल आत्मा का उपयोग इतनी शानदार तरीके से किया जाता है कि इसने 3 सच्चे जीवनी जीते हैं। NO12B in.C अगर उसके पास पूर्ण शक्ति नहीं होती और उसने अनगिनत विरोधियों को कुचला नहीं होता तो यू त्यानहेंग इतना गर्व कैसे कर सकता था। हालांकि सच्चाई हमारे सामने है। यू त्यानहेंग हार गया और बिना किसी रहस्य की तलवार से उसे तुरंत मार दिया गया। मैदान में ब्लेड का तूफान खत्म हो गया और सभी हवा की लहरें गायब हो गईं, जैसे कि वे कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन पूरे मैदान में तलवार से बनी खायां, साथ ही शर्मिंदगी में खून से लथपथ जमीन पर पड़े यू त्यानहेंग ने अभी जो कुछ भी हुआ उसे साबित कर दिया। कप्तान, हार गए। क्या आप ऐसे ही हार गए? राजसी मांसल आदमी इशिमो और कई अन्य टीम के सदस्यों ने अपनी दृष्टि खोल दी और इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यू त्यानहेंग की हार इतनी तेज थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि अखाड़े में क्या हुआ था। डुगुयान और ये लिंगलिंग ने एक दूसरे की आंखों में सदमे को देखते हुए एक दूसरे को देखा, क्योंकि दोनों को याद है आदमी की मार्शल आत्मा स्पष्ट रूप से एक 9 रंग का ड्रैगन है, जो यू त्यानहेंग ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स की तुलना में उच्च स्तरीय 9 रंग का ड्रैगन है। लेकिन आदमी ने इस बार इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय जो इस्तेमाल किया गया वह एक साधारण लंबी तलवार वोहुन थी। दोनों लड़कियां इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि इसका क्या मतलब है। सतह पर वे ठीक लगती हैं, लेकिन उनके दिल पहले से ही अशांत हैं। जुड़वा मार्शल आत्माएं, आदमी जुड़वा मार्शल आत्माएं निकला। और क्या यह इतनी उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल आत्मा वाली जुड़वा मार्शल आत्मा है? डुगुयान को गहरा सदमा लगा। ये लिंगलिंग ने इस समय अपने होंठ काटे। उस आदमी की जुड़वा मार्शल आत्माओं ने उसे बहुत दबाव में ला दिया। उसने सोचा कि उसका 9 दिल बेगुनिया एक आदमी के योग्य था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे पक्ष ने उसकी प्रतिभा को भी छिपाया। क्या मेरे पास अभी भी मौका है? ये लिंगलिंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। श्रेक की तरफ बहन झू झू किंग और जेओवू बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यू त्यानहेंग दूसरों की नजर में एक चमकदार प्रतिभा हो सकता है, लेकिन उनके बीच वह अपने आदमी की तुलना में भी नहीं कर सकता। खास तौर पर यू त्यानहेंग में अगर थोड़ी ताकत होती तो वह इतना घमंडी हो सकता था। उसके और उसके अपने आदमी के बीच की विनम्रता एक अलग ही विरोधाभास पैदा करती थी और वे तुलना के लायक ही नहीं थे। फ्लेंडर के लिए यह पहली बार था जब उसने लुओ यू को कोई कदम उठाते देखा और वह अभिभूत हो गया। बूढ़े झाओ, क्या ये कोई जीनियस है? झाओ हुकी ने इनकार में अपना सिर हिलाया। नहीं, यह असली छोटा राक्षस है। ऑस्कर अपनी नफरत व्यक्त करते हुए कुछ देर के लिए कांप उठा। ऐसे भयानक आदमी को भड़काने की हिम्मत करने से पहले उन्हें मानसिक झटका लगा। लुओ यू के तुरंत जानलेवा प्रहार ने दर्शकों को बहुत देर तक शांत कर दिया। उपस्थित लोग बहुत देर तक शांत नहीं हो सके। अचानक मैदान में बदलाव हुआ। चुभन चुभन, जमीन पर गिरे यू त्यानहेंग के शरीर के चारों ओर अचानक एक अजीब बैंगनी रंग का वज्र सांप तैरने लगा। क्रैक, रेजा उसके सीने पर इकट्ठा हो गए, जिससे बिजली का एक बादल बन गया जो उसके दिल में फट गया। बूम बूम बूम, अचानक तेज दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दी और बिजली की चमक से यू त्यानहेंग के शरीर पर घाव धीरे धीरे ठीक हो गया, जिससे खून की पपड़ी बन गई। उपरोक्त तीनों स्कूलों में से प्रत्येक के पास अद्वितीय कौशल है। हाउतियानजों के पास एक जादुई कौशल है, महान सुमेरु हथौड़ा। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल में एक गुप्त तकनीक है, व्याकुलता नियंत्रण। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार के पास भी अपने विशेष कौशल हैं। एड्रेनल ग्रंथियों को उत्तेजित करने, हार्मोन स्रावित करने, दर्द को बहुत कम करने, युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करने और साथ ही शरीर के अंग को ड्रैगन बनाने के लिए ड्रैगन शक्ति को संघनित करने के लिए बिजली की शक्ति में हेरफेर करें। यू त्यानहेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली, जो बिजली से भरी हुई थी। जमीन से लॉन्च किया गया। सिर ऊंचा रखें। ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स गुस्से से दहाड़ उठा। एक धमाके के साथ यू त्यानहेंग के दाहिने हाथ की फटी हुई आस्तीन तुरंत गड़गड़ाहट के नीचे राख में बदल गई और यह नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से सूज गई और हाथ की लंबाई आधे फुट से अधिक बढ़ गई। पूरी भुजा बेहद मोटी है, नीले बैंगनी ड्रैगन तराजू से ढकी हुई है और उंगलियों का हर जोड़ चटक रहा है, बेहद मोटा हो रहा है। तीखे पंजों और तीखे पंजों के बीच ड्रैगन मंत्र की आवाज सुनाई दी और 3 आत्मा के छल्ले वास्तव में एक ही समय में उसके दाहिने हाथ पर संघनित हो गए, एक साथ संघनित होकर एक विशेष शक्तिशाली बल का निर्माण किया। यू त्यानहेंग को फिर से खड़ा देखकर उसकी सांसें पहले से ज्यादा तेज थी। हुआंगडो की टीम के सदस्य खुश हो गए और उनकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। शिमो जोर से हंसा। मैंने अभी कहा कि सबसे बड़ा भाई कैसे हार सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, उस पर उस बच्चे ने लापरवाही के कारण हमला किया था। यू त्यानहेंग ने उसे बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और लुओ यू को एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा। बेटा, अच्छी चाल, मैं तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हें पहले कमा का था। अभी की चाल वाकई बहुत मजबूत थी, लेकिन मेरा मानना है कि यह पहले से ही तुम्हारी सबसे मजबूत आत्मा कौशल है। यह अफसोस की बात है कि मैंने खुद को गिराने के लिए सबसे अच्छा समय नहीं लिया। यू त्यानहेंग ने अपने ड्रैगन पंजे फैलाए और अचानक हवा को दबाया। थंडर स्नैक फट गया और एक आंधी की आवाज आई। उसकी आंखें और भी ज्यादा उग्र हो गईं और उसने गर्व से कहा, वास्तव में मैं तुम्हें दोष नहीं देता। पिछले 3 संप्रदायों की पृष्ठभूमि तुम्हारी समझ से परे है। अब से मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। ओह, इतना भरोसा। लुओ यू के मुंह के कोने ऊपर उठे, उसकी आंखों में मनोरंजन दिखाई दे रहा था। तलवार की सरल धार को हल्के से हिलाते हुए लंबी तलवार ने तीखी आवाज में हिनहिनाया। यू त्यानहेंग ने अपनी आंखें मूंद ली और ड्रैगन की शक्ति चमक उठी। मैंने कहा था, इस बार मैं तुम्हें खड़े होने का कोई मौका नहीं दूंगा। सम्राट युद्ध दल सुनता है।
मौजूद है। इस बच्चे से निपटने के लिए मेरे साथ आगे आओ, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो और किसी को भी रोको मत। बूम बूम बूम, आत्मा के छल्ले के घेरे ऊपर उठते हैं और आत्मा की रोशनी अचानक प्रकट होती है। शिमो और उसके भाई ने एक ही समय में अपनी शर्ट उतार दी, जिससे उनकी ग्रेनाइट जैसी मांसपेशियां दिखाई देने लगी। मार्शल आत्मा के निकलने के बाद उसके कंधे थोड़े आगे की ओर थे और उसकी पीठ झुकी हुई थी। प्रकाश की खाकी पीली किरणें वहां एकत्रित हुई, जिससे एक विशाल गहरे पीले रंग का कछुआ खोल बना और ठोस कछुआ खोल ने उनके शरीर को लपेट लिया। जुआगुई मार्शल आत्मा, रक्षा प्रणाली में लगभग एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आत्मा। क्रैश, दो और विस्फोट हुए। एक विशाल विंड चाइम पक्षी और एक भूतिया काला तेंदुआ उभरा और अन्य दो हुआंगडोउ सदस्यों ने भी लेवल 40 के करीब अपनी दुर्जेय ताकत दिखाई। वे यू तियानहेंग के साथ खड़े हो गए और अपनी आक्रामक गति से लुओ यू पर दबाव डाला। केवल डुगुयान और ये लिंगलिंग ने कोई हरकत नहीं की। आप दोनों का क्या मतलब है? आदेशों की अवहेलना। यू तियानहेंग गुस्से में था। भाई तियान, लड़ाई मत करो, इसे बंद करो। डुगुयान ने सलाह दी। हे, तुम अब भी बाहरी लोगों से बात करते हो। यू तियानहेंग ने व्यंग्य किया। कप्तान, लड़ाई मत करो। ये लिंगलिंग ने अपने होंठ काटे और राजी किया। यू तियानहेंग ने दोनों महिलाओं को घूरते हुए उग्रता से कहा, इस आदमी ने तुम्हें किस तरह की परमानंद की दवा दी है कि तुम इस तरह से इसे बनाए रखो? मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, भाई तियान। डुगुयान ने समझाया। हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? यू तियानहेंग ने अपने ड्रैगन पंजे हिलाए और ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें डर है कि मैं उसे चोट पहुंचा दूंगा। भाई तियान, तुम्हें मेरी इतनी याद कैसे आ सकती है? डुगुयान ने रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस को घूरते हुए कहा। मैं क्या सोच सकता हूँ? पहले उसे साफ करो और फिर वापस जाकर अपने काम निपटाओ। यू तियानहेंग ने शांति से आदेश दिया। शिमो, शिमो, तुम दोनों प्रतिद्वंद्वी की अजीब तलवार कौशल को रोकने के लिए बचाव करते थे। यूफेंग, ओस्लो, तुम दोनों चपलता हमले प्रणाली आत्मा स्वामी हो, घेरना और बगल से हमला करना। मैं सामने से हमला करने और उसे एक ही झटके में कुचलने का प्रभारी हूँ। सभागार ने यू तियानहेंग की शांत और शांत व्यवस्था देखी और उसका अपना आभा इतना भयंकर था, वह तुरंत लुओ यू की सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गया और साथ ही चुपके से यू तियानहेंग को बेशर्म होने के लिए डांटा। अकेले काफी मजबूत है, फिर भी वह इतना महत्वहीन है कि एक के खिलाफ 5 लड़ सकता है और यहाँ तक कि घेरने और दमन की रणनीति भी बना सकता है। वे सभी एक ही टीम में हैं। मौन सहयोग की लंबी अवधि के बाद युद्ध शक्ति 5 लोगों के सरल जोड़ के रूप में सरल नहीं है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन पांचों ने अपनी युद्ध शक्ति को दोगुना करने के लिए टीम बनाई और यहाँ तक कि एक जूनियर आत्मा राजा के पास जीतने का मौका है। 5 लोगों की सेना में शामिल होने का सामना करते हुए लुओ यू ने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली और मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। टस्क टस्क, दिलचस्प है। क्या तुमने मुझे अकेले ही निपटने की धमकी नहीं दी थी? अब इसे पिटाई में क्यों बदल दिया गया है? यू तियानहेंग ने अपना सिर उठाया और विजयी भाव से मुस्कुराया। बकवास करना बंद करो। चूंकि तुम्हें अकेले मंच पर जाने की हिम्मत है, इसलिए हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। अगर तुम अपना हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दोगे तो शायद तुम्हें घुटने टेकने और दया की भीख मांगने का मौका मिल जाए। लुओ यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और एक उंगली आगे बढ़ाई। यू तियानहेंग ने घूर कर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? लुओ यू ने अपने हाथ वापस खींच लिए और तलवार की ओर देखा। आवाज बेहद शांत थी, मानो कोई तथ्य बता रही हो जो पहले ही घटित हो चुका है। ये सिर्फ 5 भीड़ है, अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो क्या होगा? तुम्हें हराने के लिए एक ही चाल काफी है। मुझे शर्म नहीं आती, मेरे पास ड्रैगन परिवर्तन का गुप्त कौशल है और मैं अब ताकत के मामले में पहले जैसा नहीं रहा। भाई सेना में शामिल हो रहे हैं और आज आप निश्चित रूप से नफरत के साथ समाप्त होंगे। रॉयल फाइटिंग टीम आदेश का पालन करती है। सुपीरियर, बूम, 2 विशाल काले कछुए प्रेत सामने बचाव कर रहे हैं। विशाल पवन पक्षी और प्रेत तेंदुए ने तेज गति से बगल से हमला किया। यू तियानहेंग की बैंगनी बिजली गरज के एक तारांकन 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 की तरह घूमती है। तराजू से बने मोटे ड्रैगन पंजे को लहराते हुए अंतरिक्ष तरंगों के फटने का कारण बनती है, लुओ यू की छाती पर निशाना साधते हुए, भयंकर रूप से फाड़ते हुए। दर्शकों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और युद्ध के मैदान पर पूरा ध्यान दिया। उन्हें उम्मीद है कि लुओ यू जीत सकता है और सोटो सिटी के लिए खराब सांस वापस जीत सकता है। आखिरकार यू तियानहेंग की अवमानना और व्यंग्य ने उन्हें अवाक कर दिया। लेकिन क्या वह जीतेगा? अब यह एक एकल लड़ाई नहीं है, बल्कि रॉयल फाइटिंग टीम के 5 सदस्यों का संयुक्त प्रयास है जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां जीती हैं। इस समय रिंग पर हुआंग डू और 5 आदमी हर तरफ से एक हिंसक आभा के साथ आए, जिससे मैदान में कंपन होने लगा। दर्शकों में मौजूद हजारों आंखों के ध्यान में लुओ यू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ में लंबी तलवार धीरे से गूंजी। कान, आंखों को लुभाने वाले लाल आत्मा के छल्लों का एक चक्र बाहर निकल गया। आत्मा के छल्लों का एक और चमकदार घेरा ऊपर की ओर उठा। 2 लाख साल पुराने लाल आत्मा के छल्ले बहुत ही आकर्षक और विशिष्ट हैं। ये कैसे हो सकता है? दर्शकों ने एक ही समय में अपनी आंखें पोंछ ली, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह असली था। हुआंग टीम के सदस्यों के दिल भी अचानक उछल पड़े। लुओ यू अचानक हंसा। ये बिल्कुल सही है, तुम 5 लोगों को ले लो और मेरी दूसरी आत्मा कौशल जुक्सियाओ झुटियन का प्रयास करो। अध्याय 102 तियानजू तलवार का दूसरा रूप, स्वर्ग को चुनौती देने वाला जादू कौशल, दूसरा सम्राट युद्ध। लुओ यू ने अपनी कलाई को घुमाया, अपने हाथ की हथेली से आकाश को मारने का आग्रह किया। श्वा, एक पल में चमकदार लाल रक्त जैसा लगातार लयबद्ध दूसरा आत्मा वलय चमकदार लाल रोशनी में फट गया। एक अजीब और असाधारण ऊर्जा आत्मा वलय से बाहर निकली, जो पूरी तरह से लंबी तलवार में उड़ेल दी। विचित्र 9 स्वर्ग झूठियन तलवार एक पल में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन से गुजरती है। तलवार के ब्लेड से प्रकाश की अनगिनत चमकदार गुलाबी किरणें निकलती हैं। ये बहुत ही आकर्षक और चमकदार है। तीव्र प्रकाश ने तुरंत उपस्थित दर्शकों को अंधा कर दिया। हुआंग डू के 5 लोग एक पल के लिए और भी अधिक भयभीत हो गए। उन्होंने अचानक हमला रोक दिया और एक तरफ हट गए। आश्चर्य से लुओ यू को देखा।
जब सभी की दृष्टि फिर से बहाल हो गई, सभी के सामने एक आश्चर्यजनक रूप से उत्तम लंबी तलवार दिखाई दी। लू यू के हाथ में दंड देने वाली तलवार के आकार में अंदर से बाहर तक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तलवार का शरीर पारदर्शी है, चेरी के फूलों की तरह लाल और गुलाबी, इस पर सुंदर पैटर्न मुद्रित हैं। ब्लेड चांदी और सफेद है और ठंडी रोशनी प्रसारित करता है। सुंदरता में असीम तीक्ष्णता है। सभागार में लड़की ने अपनी दृष्टि खो दी और बड़बड़ाया, ये तलवार वास्तव में बहुत सुंदर है। ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है, मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। वाह, मैंने पहली बार इतनी सुंदर तलवार मार्शल सोल देखी है। प्यार है, प्यार है। किनारे पर खड़े होकर चिल्लाने वाले ज्यादातर लोग महिलाएं थीं। वे उस आदमी के हाथ में लंबी तलवार से बहुत आकर्षित थीं और उनकी खूबसूरत आंखों में अनजाने में ही प्यार और जुनून झलक रहा था। महिलाएं हमेशा खूबसूरत चीजों के लिए अप्रतिरोध्य होती हैं, यहाँ तक कि झू झूकिंग, शियाओवो और ये लिंगलिंग भी अपवाद नहीं है। उनकी आंखों में असाधारण चमक है। ऊंचे पारदर्शी निजी कमरे में निंग रोंगरों के एक कुर्सी से बंधा हुआ था। इस समय ऐसा लगता है कि वह खतरे को भूल गया है और उसकी आंखें उस आदमी और उस चमकदार लंबी तलवार से भरी हुई हैं। उसे आज ही पता चला कि वह आदमी जुड़वा मार्शल सोल निकला और दूसरी मार्शल आत्मा साधारण नहीं है, बल्कि ऐसी अजीब तलवार मार्शल आत्मा है। पहले की अपनी बेबाकी के कारण वह लुओ यू को संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक आत्मा की हड्डी चाहती थी। इसे कैसे आमंत्रित किया जा सकता है? उसे दोषी महसूस हुआ और वह बहुत शर्मा गई। ग्रेट सोल एरेना के पुरुषों ने लड़की की चीखें सुनी, उनकी पलकें फड़क उठी और वे अंदर ही अंदर कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। बेवकूफ महिलाओं का एक समूह जानता है कि कैसे अप्सराओं को प्रतिबद्ध किया जाता है, इसलिए ज्ञान प्याओ सुंदर है या नहीं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उस आदमी के पास 1,00,000 साल की आत्मा की अंगूठी थी। 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी, जो शायद एक उपाधि प्राप्त डोलुओं के पास भी न हो। कितनी कीमती आत्मा की अंगूठी। आदमी के पास दिखाई देते ही 2 अंगूठियां हैं। उसने ऐसा कैसे किया? अखाड़े में यू त्यानहेन के नेतृत्व में हुआंग टीम उस पर झिझक रही थी। उनके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। वे विस्मय में लुओ यू को देख रहे थे और आशंका के साथ उसके हाथ में लंबी तलवार को घूर रहे थे। दोनों पैर भारी थे, जैसे कि सीसा डाला गया हो, और वे दृढ़ता से उस स्थान पर स्थिर थे। लुओ यू की अजीब आत्मा की अंगूठी की संरचना और लंबी तलवार मार्शल आत्मा की उपस्थिति के कारण जो आभा अभी अभी एकत्र हुई थी, वह तुरंत दब गई। लुओ यू ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी। उसकी नजर एक एक करके हुआंग टीम के सदस्यों पर पड़ी। एक शांत भाव के साथ उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे लगा कि तुमसे निपटने के लिए एक ही कदम काफी होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचूंगा। मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। तुम लोग डरे हुए हो। ड्रैगन में बदल चुके यू त्यानहेन का चेहरा उदास था। उसके शरीर पर नीले और बैंगनी ड्रैगन की तरह जो ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे और उसकी त्वचा पर बिजली का चाप चटक रहा था और टिमटिमा रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा मूल क्या है? ये किस तरह की मार्शल आत्मा है? लुओ यू ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाते हुए चंचलता दिखाते हुए तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। तुम डर गए? यू त्यानहेन ने गुस्से से दहाड़ लगाई, जैसे कि उसकी पूंछ पर कोई पैर रख रहा हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारी हुआंगडो टीम अजेय है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से 5 मिलकर भी तुम्हें अकेले नहीं हरा सकते? ओह, लुओ यू ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान संयमित थी और उसकी गहरी काली आंखों में धीरे धीरे एक ठंडी रोशनी चमक उठी। आवाज भी गंभीर हो गई। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि अगर तुम कर सकते हो तो बीप मत करो? उसने अपना धैर्य खो दिया, आकाश को मारने के लिए अपना हाथ घुमाया और हवा से नीचे वार किया। सुंदर लाल गुलाबी तलवार का शरीर और तेज चांदी सफेद तलवार का ब्लेड एक ही समय में मजबूत रोशनी के साथ चमक उठे, एक दूसरे से जुड़े हुए। चेरी के फूलों की खुशबू आसमान और धरती में दिखाई देने लगती है। तलवार की खनकती आवाज और तलवार की सतह से अजीब उतार चढ़ाव ने यू त्यानहेन के शरीर को अचानक तनावग्रस्त कर दिया। मेरे दिल की गहराई से एक बड़ा डर हवा से उभरा। ऐसा लगता है कि मौत का फैसला आने वाला है। उसने जल्दी से चिल्लाया, हर कोई सबसे मजबूत आत्मा कौशल का उपयोग करें, बिल्कुल पीछे न हटें। उसके अनुस्मारक के बिना सभी हुआंग सदस्य पहले ही चले गए थे। तीसरा आत्मा कौशल, थंडर फ्यूरी, रहस्यमय अंडरवर्ल्ड कछुआ कवच तकनीक। गुना 2, पवन बेल छाया हत्या गठन। तेंदुए छाया 1000 धमाका। अखाड़े में जमीन हिल गई, हवा की लहरें बिखर गईं और जानवर आसमान में दहाड़ने लगे। हुआंग टीम के 5 सदस्य क्रूरता और महिमा से भरे हुए थे और उनकी आत्मा शक्ति पागलपन से बढ़ रही थी और बाहर निकल रही थी। इस समय लुओ यू की लंबी तलवार ज्वलंत चमक के साथ चमक रही थी। ऊंची लटकी हुई, तेजी से नीचे की ओर कट रही थी। दूसरा आत्मा कौशल, तलवार ब्लेड फूल समुद्र, हजारों चेरी फूल नृत्य। हुश, एक अत्यंत ठोस तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई बाहर निकल गई। दर्शक तुरंत भ्रमित हो गए, क्योंकि लुओ यू के वार की दिशा 5 हुआंग लोगों की नहीं थी जिन्होंने मारा गया, लेकिन रिंग की ठोस जमीन। वह क्या कर रहा है? इस समय जमीन को काटने, अंधाधुंध वार करने का क्या फायदा है? इस समय तलवार की रोशनी पहले ही जमीन पर उतर चुकी थी। अजीब बात यह है कि अत्याचारी तलवार की रोशनी ने जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अजीब तरह से जमीन में डूब गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। यू त्यानहेन क्यूई और खून से लथपथ था। वानजुन की गड़गड़ाहट ड्रैगन के पंजों पर इकट्ठी हो गई और अंतरिक्ष में जलने की गंध आ रही थी और वह 4 साथियों को एक साथ लड़ने के लिए लाया। उसकी आंखें बेहद भयंकर थीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने छोटी चालें बेकार हैं। लुओ यू ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसे ठंडे अंदाज में देखा और एक आश्चर्यजनक चाल चली। मार्शल सोल को हटाकर 5 लोगों का सामना करते हुए धीरे से अपनी उंगलियां चटकाईं। ये किस तरह का ऑपरेशन है? दर्शक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनकी आंखें सीधी हो गईं। स्विश स्विश स्विश, जमीन पर गुलाबी रोशनी की एक परत किसी दलदल की तरह ढंकी हुई थी। जिस क्षण लुओ यू ने अपनी उंगलियां चटकाईं, कई मीटर लंबी चौड़ी लाल तलवारें नंगी आंखों से अदृश्य गति से जमीन से टूटकर ऊपर उठी।
उसी समय दर्शकों के चारों ओर घनी तरह से भरी हुई अनगिनत छोटी छोटी उड़ती हुई तलवारें जमीन से उड़कर बाहर आईं। चेरी के फूल की तरह गति बहुत तेज है। तलवारों की कतार बिना किसी गतिरोध के पैदा हुई। हुआंगडू टीम पूरी तरह से तैयार नहीं थी। वे विशाल तलवारों के ब्लेड को चकमा दे सकते थे, लेकिन वे उन छोटी तलवारों को चकमा नहीं दे सकते थे जो हवा में तेजी से घुसती थी और सीधे उनके मार्शल सोल फैंटम को काट देती थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जिस रक्षा पर शिमो ब्रदर्स को गर्व है, खाकी ठोस कछुआ खोल प्रतिरोध के कुछ सेकंड के बाद ही टुकड़ों में कट गया। दोनों की मजबूत और विस्फोटक मांसपेशियां उड़ती तलवार से छेदी और कटी हुई थी। चपलता हमले प्रणाली के दो आत्मा स्वामी विंड चाइम बर्ड और फैंटम लेपर्ड बहुत तेज हैं, सामान्य आत्मा स्वामी से कहीं ज्यादा, लेकिन वे उन अनगिनत तलवार ब्लेड से कभी भी तेज नहीं होते। त्वचा तुरंत कट गई और खून हवा में बिखर गया। तलवार की सरनी द्वारा यू त्यानहेंग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। उसने जमीन से उठने वाली विशाल तलवार से बचने के लिए ड्रैगन के शरीर को घुमाया, लेकिन गुलाबी लघु तलवारों से घिरा हुआ था। लोंगहुआ का शरीर पेस्ट की तरह है। उड़ते हुए लघु तलवार प्रेत ने बेरहमी से उसकी त्वचा को काटा और उसके मांस और खून को 1000 चाकुओं की तरह निर्दयता से काट दिया। थंडरबोल्ट ढह गया, ड्रैगन शेडो गायब हो गया और वह जल्द ही खून से लथपथ हो गया। दर्दनाक चीख की आवाज बेहद निराशाजनक थी। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार का युवा कुलपति हूँ। यू त्यानहेंग की घबराई हुई आवाज असीम भय से भरी हुई थी। हे मेरे लिए ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार कुछ भी नहीं है। लुओ यू ने व्यंग्य किया और अपनी तलवार तान दी। छोटी तलवारों के अनगिनत प्रेत आखिरकार हवा में एक साथ इकट्ठे हुए, जिससे चेरी लाल लंबी तलवार बन गई। गिर जाओ। एक छेनी के साथ लंबी तलवार के प्रेत ने तारांकन 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 यू त्यानहेंग को जमीन पर गिरा दिया। बैंग बैंग बैंग। एक साथ कई आवाजें सुनाई दी और हुआंग टीम के अन्य 4 सदस्यों की खालें टुकड़ों में कट गईं और वे सभी जमीन पर गिर गए, जीवन या मृत्यु अज्ञात। रिंग पर केवल खून की आवाज आ रही थी। ऑडिटोरियम में बिल्कुल भी आवाज नहीं थी और सभी दर्शक चुप थे, सावधानी से आयोजन स्थल को देख रहे थे। वे न केवल अब हैरान हैं, बल्कि डरे हुए भी हैं। बहुत क्रूर, बहुत खूनी, बहुत हिंसक। एकदम तुरंत मार गोली लगते ही 5 लोग मारे गए। जमीन पर कीलों से ठोकी गई आकृति को देखकर दर्शक सांस लेते हैं। क्या यह अभी भी गोल्डन फाइटिंग सोल मेडल प्राप्त करने वाला है? वह अभिमानी हुआंग टीम यू त्यानहेंग। यू त्यानहेंग की पिछली दबंग घोषणा और उपहास अभी भी दर्शकों की स्मृति में ज्वलंत हैं। वर्तमान दुखद स्थिति के साथ ये कहना होगा कि यह एक मूक विडंबना है। थोड़ा शांत होने के बाद सभी ने चौंक कर अखाड़े में लुओ यू को देखा। एक निर्दयी व्यक्ति क्या है? यह एक निर्दयी व्यक्ति है। ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स कबीले के युवा कुलपति ठीक हैं। अजेयता क्या है? यह असली अजेयता है। शेन यू अंतर्मुखी है। अगर आप कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आप ठीक रहेंगे, और अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो यह एक वज्रपात होगा। झू झू किंग जियो वो झू झुयुन। उस आदमी को इतना ध्यान आकर्षित करते हुए देखकर उनमें से प्रत्येक ने अपने दिल में गर्व, प्रशंसा और समर्पण के साथ अपने हंसने उठाए। अखाड़े में 5 टीम के साथियों ने तारांकन 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 और तारांकन 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 टीम के साथियों को देखा। दुगुयान का कोमल शरीर कांप उठा। गोरी चमड़ी वाली जेड टांगों की जोड़ी एक दूसरे से कसकर चिपकी हुई थी, लगभग डर के मारे पेशाब कर रही थी। वह बेहद खुश थी कि उसने अभी कोई हरकत नहीं की थी। NO12BIN.C मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी जान बचा ली है। विलाप करते हुए कि यू त्यानहेंग ने अपनी ही बातें सुनने से इनकार क्यों किया। ये लिंगलिंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह बहुत शांत थी और उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह से तलवार की रोशनी में डूबी हुई थी जो अभी आसमान में भर गई थी। मेरे हुआंगडो को छूने की हिम्मत कौन करता है? अचानक 100 मीटर दूर से एक जोरदार चीख आई। बूम। ग्रेट सोल एरेना का ऊंचा गुंबद एक क्षण में ही छिन्न भिन्न हो गया। धरती और चट्टानें उछली, बड़े बड़े पत्थर गिरे और एक अत्यंत शक्तिशाली आकृति बाहर से उड़कर आई। अध्याय 103 शर्मीली लड़की निंगरोंगरों को बचाओ। तांगसेन जिसने वापसी करने की कसम खाई थी। बूम। गुंबद पर बनी आकृति अचानक गिर गई और जमीन पर पड़ी ईंटें और पत्थर टूटकर चारों तरफ फैल गए। ये फैंसी कपड़ों में एक सुंदर आदमी था। पीछे से एक भयंकर ज्वलंत भेड़िया निकला। पीला पीला, बैंगनी 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 और काला, 6 आत्मा के छल्ले के साथ एक आत्मा सम्राट के रूप में उसकी शक्तिशाली साधना की गवाही देता है। उस आदमी का दिल कांप उठा जब उसने यू त्यानहेंग और अन्य 5 को बुरी तरह से जमीन पर गिरते और खून बहते हुए देखा। कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने जो देखा वह सच था। उसने पहले मन की शांति के साथ पीछे हटने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि सोटो सिटी जैसी छोटी सी जगह में कोई भी हुआंगडो टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि हुआंगडो को इस तरह से हैक किया जा रहा है और यह इतने कम उम्र के लड़के ने किया था। 5 के खिलाफ एक लड़ाई में उसने अकेले ही हुआंगडो टीम को चुना। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तथ्य उसके सामने थे और उसे यकीन नहीं हुआ। पीछे मुड़कर लुओ यू को घूरते हुए आत्मा सम्राट की ताकत पूरी तरह से सामने आ गई। तुम कमीने, क्या शातिर मतलब है? रिंग में तुम लोगों को इस तरह से हराते हो? आत्मा सम्राट के दबाव और पूछताछ का सामना करते हुए लुओ यू की आंखें नहीं झपकी। एनरेन ने शांति से कहा, मुझे लगता है कि आपने गलती की है। सबसे पहले उसने पहले मेरे व्यक्ति का अपहरण किया और उसने बिना उसके जीवन या मृत्यु को जाने मंच पर लड़ने का प्रस्ताव रखा। दूसरा, वे बहुत घमंडी हैं। मुझे लगा कि वे सभी बहुत मजबूत हैं, इसलिए मैंने लापरवाही से नए आत्मा कौशल का परीक्षण किया। कौन जानता था कि वे इतनी कड़ी लड़ाई करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। कुछ लोग मिलकर भी एक चाल का सामना नहीं कर सकते। क्या यह मेरी गलती है? आत्मा सम्राट ने तुरंत उपहास किया। उसका गुस्सा अब और नहीं छिप सकता था और वह स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। बस प्रयोग, क्या यादृच्छिक प्रयोग लोगों को इस तरह गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं? सिर्फ एक यादृच्छिक प्रयोग हुआंगडो टीम की प्रतिभा को उड़ा सकता है। क्या कोई इस पर विश्वास करता है?
क्या तुम भूतों से झूठ बोल रहे हो? इस समय हजारों दर्शक जो कार्यक्रम स्थल पर मौन हो गए थे, एक साथ चुपचाप सिर हिलाते हुए गवाह के रूप में सामने आना चाहते थे। उनकी नजर में लुओ यू ने वास्तव में अभी बहुत प्रयास नहीं किया था। ये तलवार का एक साधारण झटका था। इसके विपरीत यू तियानहेन के 5 बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने बहुत फोरप्ले किया। ये दृश्य बहुत विडंबनापूर्ण कहा जाना चाहिए, लेकिन इसने सोटो शहर के आदिवासियों को उनकी घृणा से बहुत राहत दी। लुओ यू को एक साथ प्रशंसा और आशंका भरी निगाहें भेजी गईं। सोल सम्राट के सवालों का सामना करते हुए लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और शांति से समझाया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे क्या कहना चाहिए, चाहे आप इसे माने या नहीं। तुम अब मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझे न रोको, नहीं तो मैं वादा करता हूँ तुम उनके साथ लेट जाओगे। आखिरकार दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना लुओ यू ने सीधे मुड़कर अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और अपने पैरों को जोर से पटका। बूम! जमीन पर पैरों के गहरे निशान छप गए और वह एक पल में हवा में उछल गया। वीआईपी बॉक्स के कांच पर निशाना साधा और सीधे मुक्का मारा। कांच टूटकर अलग हो गया। वह सीधे कांच के टुकड़ों के साथ बॉक्स में गिर गया और निंग रोंगरोंग के सामने आया। उसकी आंखें कमरे में घूम गईं और युवा गार्ड पर जा टिकी। पहरेदारी का जिम्मा संभाले युवक कांप उठा। लुओ यू के हमले को अभी अभी देखकर वह सोचता है कि उसका साधना स्तर हुआंग टीम के लोगों जितना ऊंचा नहीं है, इसलिए उसने इस तरह के दुष्ट सितारे को भड़काने की हिम्मत कैसे की। एक बंधक को धमकी के तौर पर लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। वह भाग गया और जल्दी से घर से बाहर भाग गया। मत करो, उस आदमी को मत जाने दो, दाई मुबाई ने कमजोरी से चिल्लाया। उस आदमी ने हमें मारा और उसे मार डाला। माँ हुंगजुन ने अपने दांत पीस लिए, अभी अभी के बड़े मुंह को याद करते हुए। लुओ यू ने उन दोनों को नजरअंदाज किया और निंग रोंगरोंग को उसके मुंह में फंसा हुआ रुमाल निकालने में मदद की। उसे बचाने के लिए आए आदमी को देखकर निंग रोंगरोंग बेहद उत्साहित हो गई। लुओ यू ने पूछा, क्या उस आदमी ने अभी अभी तुम्हें मारा? नहीं, हो सकता है कि वे अभी भी मेरी पहचान से डरे हुए हों, इसलिए उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने मुझे बस बांध दिया। निंग रोंगरोंग ने जवाब देते समय थोड़ा विचलित मन से कहा। शुई लिंग की बड़ी आंखें सीधे लुओ यू को घूर रही थी, उसकी आंखों में छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। जवाब पाकर लुओ यू ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें पीटा नहीं गया तो तुम ठीक हो जाओगे, दाई मुबाई और माँ हुंगजुन अंदर ही अंदर चिल्लाए। भाई, अब सब ठीक है, उसे पीटा नहीं गया, लेकिन हमें पीटा गया और फिर भी हमें बुरी तरह पीटा गया। क्या तुम्हें इसकी परवाह है? NO12BJN.com। हालांकि इन दोनों लोगों ने अपने दिल में 2 बार चीखने की हिम्मत की। सतह पर उन्होंने बहुत ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं की। अच्छा होता अगर कोई उन्हें बचाने आ जाता। अब उनमें लुओ यू को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। फाड़ो! लुओ यू ने तलवार का जिक्र करते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को बाहर निकाला और लगाम को ठीक से काट दिया। निंग रोंगरोंग ने अपनी आजादी वापस पा ली और खुशी से खड़ी हो गई। छोटी स्कर्ट के नीचे की खूबसूरत टांगें अचानक नर्म पड़ गईं और नीचे गिरने ही वाली थी। बड़ी आंखों में आश्चर्य और घबराहट दिख रही थी। निंग रोंगरोंग ने अपने चेहरे पर उस आदमी की सांस का इस्तेमाल करते हुए पाया कि वह जमीन पर दबा नहीं था, बल्कि उस आदमी की बाहों में गिर गया था और उस आदमी का चेहरा बहुत करीब था। राजकुमारी निंग रोंगरोंग का नाजुक चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से समझाया, मेरी आत्मा की शक्ति नियंत्रण में है और मैं बहुत लंबे समय से तारांकन 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 रही हूँ और मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। समझ गया, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी। लुओ यू ने निंग रोंगरोंग की कमर के चारों ओर एक हाथ रखा और ऊपर कूद गई। उसके कानों में हवा चल रही थी। निंग रोंगरोंग थोड़ा शर्मिला था। दसियों हजार लोग अभी भी देख रहे थे और वह वास्तव में एक आदमी द्वारा इतनी आत्मीयता से गले लगाए जाने से थोड़ी शर्मिली थी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। 1 सेकंड से भी कम समय में वह वीआईपी कमरे से वापस आत्मा की लड़ाई के मैदान में गिर गया। लेकिन निंग रोंगरोंग पहले ही बहुत सारे विचारों से गुजर चुका था। भाई, तुमने हमें यहाँ खींच लिया। अगर तुम हमें नीचे नहीं ले जाओगी तो कोई बात नहीं, और तुम हमारे लिए रस्सी खोल सकती हो। माँ हुंगजुन और दाई मुबाई अभी भी बेहोश थे और जमीन पर पड़े थे। वे रो रहे थे, शिकायतों से भरे हुए। हालांकि अगर तुम फिर से लुओ यू द्वारा नजरअंदाज कर दिए गए तो तुम कभी भी गुस्सा होने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। क्या तुमने यू तियानहेन का दिखावटी अंत नहीं देखा? सुंदर आत्मा सम्राट ने लुओ यू पर अपनी आंखें गड़ा दी और गहरी आवाज में कहा, लड़के, तुमने लोगों को बचाना समाप्त कर दिया है, अब मुझे स्पष्टीकरण देने का समय आ गया है। तुम क्या कहना चाहती हो? लुओ यू ने एक भौं के साथ जवाब दिया। उसकी बाहें अभी भी निंग रोंगरोंग की कमर के चारों ओर थी और उसने तुरंत जाने नहीं दिया। उसे डर था कि वह गिर जाएगी फिर से। हुआंग अकादमी की महिमा अपरिवर्तनीय है। यदि आप मुझे इस तरह से हराते हैं तो आप बिना कीमत चुकाए ऐसा कैसे कर सकते हैं? आत्मा सम्राट ने अपने चेहरे पर एक कठोर भाव दिखाया। उसकी आत्मा की अंगूठी हिल गई, उसकी गति बढ़ गई और हवा की लहरें जमीन पर उड़ गईं। उसके शरीर से गर्म भेड़िया की ज्वाला फूट पड़ी और उग्र आग भेड़िए की चीख के साथ थी और ये लुओ यू की ओर जलने वाली थी। किन मिंग, तुम छोटे कमीने, उसे छूने की हिम्मत करो। मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा है, पंख कठोर है ना? मैं अब तुम्हारे लिए उन्हें तोड़ दूंगा। 2 गुस्से भरी दहाड़ें आई और आत्मा सम्राट कांप उठा, परिचित महसूस करते हुए, और अचानक अपना सिर घुमाया। 4 आंखों वाले उल्लू और शक्तिशाली किंग कांग भालू का प्रेत भाग रहा है। हुन सम्राट ने तुरंत अतुलनीय विस्मय का भाव दिखाया। श्री फ्लेंडर, मिस्टर झाओ, तुम यहाँ क्यों हो? लुओ यू ग्रेट सोल एरिना में लोगों को बचा रहा था। एक अज्ञात बंजर पहाड़ में पक्षी गा रहे हैं और फूल सुगंधित हैं। झरने की धार एक ऊंचे स्थान से नीचे उतरी, जमीन से टकराई और हजारों लहरें उठी और एक बहुत बड़ी गर्जना हुई। उस भयानक झरने में तानसेन मांसपेशियों से भरा हुआ था। अपने हाथ में काले रंग का क्लियर स्काई हैमर लहरा रहा था, जोरदार तरीके से खेल रहा था, लगातार झरने के भारी दबाव का विरोध कर रहा था। उसने अपने दांत कसकर पीस लिए। मेरे पिता के मार्गदर्शन में मेरी साधना और कौशल में छलांग और सीमा से सुधार हुआ है। लड़के, बस मेरा इंतजार करो।
मैं तानसेन निश्चित रूप से राजा के रूप में वापस आऊंगा। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी नीली चांदी की घास विकसित हो सकती है और मेरे पास एक दूसरी मार्शल आत्मा है जिसे चरम सीमा तक विकसित किया गया है, जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सिर्फ मार्शल आत्मा हो, तुम मेरे खिलाफ किससे लड़ रहे हो? तानसान ने हथौड़े से पानी को घुमाया, उसकी आंखों में दृढ़ता दिख रही थी। जियाओ वो, अगर तुम दृढ़ रहोगी तो तीसरा भाई तुम्हें बुराई के चंगुल से जरूर बचाएगा। अध्याय 104। मेरा बेटा तानसान एक देवता बन गया है। महल के कपड़ों में एक खूबसूरत महिला जो पुरुषों की रक्षा करती है। गु युएना का विलाप। तानसान ने झरने के नीचे एक ऊंचे सिर के साथ लगन से अभ्यास किया। किनारे पर तांग हाओ, जो लोहे के टॉवर की तरह लंबा और मोटा था, संतुष्टि से सिर हिलाया और उत्साहित दिख रहा था। उसके लबादे के नीचे छिपे उसके बड़े हाथ पहले से ही उत्साह से कांप रहे थे और उसके शब्दों में अनंत उम्मीदें थीं। मैं तांग हाओ उस समय एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता था और जियाओसान की हथौड़ा मारने की विधि मेरी तुलना में 5 गुना अधिक तेज है और मेरे पास जुड़वा मार्शल आत्माएं हैं जो दुनिया में दुर्लभ हैं। इस तरह की समझ, इस तरह की क्षमता स्पष्ट रूप से एक देवता बनने की पूंजी है। तांग हाओ ने ऐसे प्रतिभाशाली बेटे को देखा और उसका दिल गर्व से भर गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ, मेरे प्रशिक्षण के तहत तांग हाओ, अगर जियाओसान बड़ा हो जाता है तो दुनिया में कौन अभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी है? क्या कियान दाओलियो इसे रोक सकता है? क्या बीबी डोंग इसे रोक सकता है? जहां तक उस जंगली लड़के की बात है, यह एक अस्थायी बढ़त के अलावा कुछ नहीं है। यह एक क्षणभंगुर क्षण के अलावा कुछ नहीं है। यह मेरे बेटे के लिए थोड़ी सी भी बाधा नहीं बनेगा। जियाओसान के नेतृत्व में हाओ तियानजोंग निश्चित रूप से डोलुओं के शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम होगा। तांग हाओ ने अपनी हथेलियां कस ली और उसकी भौहों पर एक जानलेवा नजर चमक उठी। मेरे लिए अपनी चोटों से उबरने के लिए कड़ी मेहनत करने का समय आ गया है। क्या यह उन 2 महिलाओं के लिए अधिक शक्तिशाली नहीं होगा जो नहीं जानती कि मेरे बेटे के लिए आत्मा की अंगूठी बनाने के लिए क्या करना है? बस रुको, जिस दिन मेरे पिता और बेटे पहाड़ छोड़ देंगे, पूरा महाद्वीप कांपने लगेगा। हमारे पिता और बेटे को कौन कुछ कर सकता है? तांग हाओ के हाथ में एक काली और लाल रोशनी चमक उठी और एक हाउटियन हथौड़ा जोरदार सांस और आपस में जुड़े हुए रक्त पैटर्न के साथ दिखाई दिया। आत्मा के छल्ले के 9 छल्ले चमकते और बुझते रहे, ताकत में बेजोड़। उसी समय स्टार 21 की गहराई में चांदी के बाल और बैंगनी आंखों वाली एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की, जिसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक बर्फीली है, वह शिकायतों से भरी आवाज में स्वर्गदूत साम्राज्य की दिशा में लालसा से देखती है। बदबूदार आदमी, तुम अभी भी वापस आने से क्यों कतरा रहे हो? इस लड़की के पास तुम्हारे लिए सारे अवसर तैयार हैं। अकियो, लुओयू ने छींक मारी, अपनी तर्जनी से अपनी नाक की नोक को खरोंचा और अवाक रह गया। क्या मेरा छोटा नाना या डोंगर मेरे बारे में सोच रहा है, या कोई मेरी पीठ पीछे मुझे डांट रहा है? अब ऐसा लगता है कि रिंग में उसका कोई काम नहीं है। हुआंग अकादमी के सोल एम्परर शिक्षक झाओ वूकी और फ्लैंडर के सामने ईमानदार और विनम्र थे, अभी अभी आक्रामक मुद्रा के बिना। सोल एम्परर किन मिंग ने झाओ वूजी से मामले की बारीकियां जान ली हैं। किन मिंग ने आह भरी, मिस्टर झाओ, क्या आप नहीं देखते कि बार ड्रैगन किंग मंदिर में बह गई है? अगर मुझे पता होता कि मुझे मार दिया गया है तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए था। झाओ वूजी ने कहा, आप इस मामले से कैसे निपटना चाहते हैं? ये सच है कि इस मामले की शुरुआत में आप दोनों छात्र गलत थे और बाद में अपहरण हमारी गलती है। किन मिंग ईमानदार थे और उन्होंने कई तारांकन आकृतियों की ओर इशारा किया। भले ही यह गलत हो, हम हुआंग डू मौत की दोषी नहीं हैं। इस तरह से पीटना बहुत ज्यादा है। जाओ वूकी और फ्लैंडर भी चिकोटी काटते हैं। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। यू त्यानहेंग अभी भी आत्मा शक्ति से संघनित लंबी तलवार से जमीन पर कील ठोका हुआ है और अन्य 4 लोग भी घायल और चोटिल हैं और उनकी सांस लगभग फूल रही है। NO12BN.com। इस समय उन्हें लुओयू के व्यक्तित्व का ज्यादा स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि उसका स्वभाव अच्छा है और वह थोड़ा मिलनसार है, लेकिन अगर वह वास्तव में उसे पीटता है तो यह वास्तव में निर्णायक होगा। चाहे आप कोई भी हो, बस अपना हाथ उठाएं और आपको मार दें। इस छोटे पूर्वज के साथ वास्तव में खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि झाओ वूजी अच्छी तरह से जानते थे कि लुओयू उनके लिए खड़ा था और उसके दिल में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बेशक वह लुओयू को दोष नहीं देगा और किन मिंग पर चिल्लाया, तुम बच्चे, तुमने इन लोगों को पहले कभी श्रेक को नीची नजर से नहीं देखा। मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर श्रेक के छात्र आज हार गए तो उनका क्या होगा? किन मिंग चुप था। एक शिक्षक के रूप में वह बेहतर जानता था कि हुआंग टीम के ये सदस्य कितने युवा और ऊर्जावान थे, खासकर क्योंकि वे सभी कुलीन हैं। वे हमेशा नागरिक अकादमी को एक तरह की श्रेष्ठता के साथ देखते हैं। अगर श्रेक आज हार जाता है तो उसे न केवल पीटा जाएगा बल्कि उसका उपहास भी किया जाएगा। किन मिंग ने अपना सिर उठाया और चिंतित होकर कहा, मिस्टर झाओ, मैं श्रेक का सदस्य हुआ करता था, इसलिए मैं आपको सच बताता हूँ। आज का मामला मेरे साथ सुलझाया जा सकता है, लेकिन मुझे डर है कि बाद में कोई आपको परेशान करेगा। क्या परेशानी है? फ्लेंडर ने पूछा। किन मिंग ने आह भरी, गुरु, बेहतर होगा कि आप अभी यहाँ से चले जाएं। इस बार आप सुतुओ शहर आएं। मेरे अलावा एक टाइटल वाला डोलुओ है जो गुप्त रूप से आपका पीछा करता है, लेकिन वह फिलहाल यहाँ नहीं है। जिसके साथ ताज ने अन्याय किया है उसे बदला दिया जाएगा, ये जानते हुए वह इसे कभी नहीं जाने देगा। उस समय ये परेशानी भरा होगा। झाओ वूकी और फ्लैंडर कांप उठे और गहरी आवाज में बोले, क्या ये वाकई इतनी परेशानी भरा है? किन मिंग ने भारी सिर हिलाया। जल्दी करो और जाओ, वह कोई साधारण टाइटल वाला डोलुओ नहीं है। उसके तरीके अजीब हैं। अगर वह किसी को मारना चाहता है तो उस स्तर के विशेषज्ञों की मौजूदगी भी उसे नहीं रोक सकती। समान टाइटल वाला डोलुओ उसे नहीं रोक सकता। फ्लैंडर एक पल के लिए चौंक गया। हाँ, किन मिंग ने चिंता व्यक्त की। फ्लैंडर हिचकिचाया, तो हम जा रहे हैं, क्या तुम जिम्मेदार होने जा रहे हो? किन मिंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मुझे उस व्यक्ति के रूप में तो गिना जाना चाहिए जिसने मेरी अच्छी देखभाल नहीं की। इस बारे में बात मत करो, तुम लोग जल्दी जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
झाओ वूकी ने अपने दांत पीस लिए और किन मिंग के कंधे पर थपथपाया। छोटे कमीने, तुम्हारे पास विवेक है, मैंने तुम्हें तब व्यर्थ में नहीं सिखाया था। हालांकि एक व्यक्ति चीजें करता है और एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। शीर्षक डोलुओ अनुचित नहीं हो सकता। मैं लाओ झाओ नहीं जाऊंगा। किन मिंग की आंखें चमक उठी और उसने आग्रह किया, श्री झाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी जा सकते हो। इस युग में जहां बलवानों का सम्मान किया जाता है, गुरु ने तुम्हें कब सच बताया? झाओ वूकी ने मुड़कर लुओ यू को प्रणाम किया। छोटे दोस्त लुओ, इस बार तुमने श्रेक की मदद करके मेरा चेहरा बचाया। बूढ़े झाओ, मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन तुम्हें पहले चले जाना चाहिए। हमारे मामलों के कारण हमारे साथ मत उलझो। मुझे डर है कि किन मिंग ने जो शीर्षक डोलुओ कहा है वह तुम्हारे लिए बुरा होगा और उसी स्तर के विशेषज्ञ तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। चलो देखते हैं कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। लुओ यू की बाहों में निंग रोंगरोंग एक छोटे बाघ की तरह भयंकर था। उसने भौहें सिकोड़ी, अपनी आंखें उठाई और लुओ यू को गंभीरता से देखा। डरो मत, मैं अपने पिताजी को किसी को लाने के लिए कहने के लिए एक संदेश भेजूंगी। अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करता है तो मैं दादाजी जियान से उसे मार डालने की भीख मांगूंगा। इतनी ऊंची आवाज में किन मिंग चौंक गया। तुम कौन हो? निंग रोंगरोंग ने ठंडी आवाज में कहा, एक छोटी राजकुमारी की तरह अलग थलग रवैया दिखाते हुए। उसके हाथों में रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी और एक 7 मंजिला चमकदार शिवालय दिखाई दिया। 7 खजानों का चमकीला शिवालय। किन मिंग ने कहा, संप्रदाय मास्टर निंग कौन है? निंग रोंगरोंग ने अपना सिर घुमाया, अपना गाल लुओ यू के कंधे पर रखा और गुनगुनाया, तुम क्या सोचते हो? दर्शक, जो स्थिति के विकास का अनुसरण कर रहे थे, घूरते रहे और चक्कर महसूस करते रहे। उस आदमी की बाहों में जो है वह 7 खजानों के चमकीला टाई स्कूल की छोटी राजकुमारी है ना? तलवार से लैंडियन टायरानोसोरस परिवार के युवा कुलपति का सिर काटते हुए कि बाउलियुलिसों की छोटी राजकुमारी को अपनी बाहों में पकड़े हुए यह आदमी कहां से आया है? ये बहुत ही भयानक है। पिछले 3 संप्रदायों के सह लेखक हाउतियानजों की प्रतिभा को आपने नहीं पीटा है। दर्शक चरम पर चौंक गए और वे अनुमान लगाने लगे लुओ यू की पहचान। स्विश स्विश स्विश। एवू की माँ और बेटी और झू झू की बहनें भी एक साथ मंच पर आई और लुओ यू के पास आ गईं। एवू ने किन मिंग को घूरते हुए कहा, जो कोई भी उसे छूना चाहता है वह कोशिश कर सकता है। किन मिंग अचानक ठंडे पसीने में डूब गया, क्योंकि उसने अपने सामने महल की पोशाक में सुंदर महिला से एक भयानक आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया, ठीक उसी तरह जैसे एक मजबूत शीर्षक वाले डोलुओं का सामना करना। उस लड़के की उत्पत्ति क्या है जिसने इस तलवार से हुआंग अकादमी को काट दिया, और उसके पीछे एक शीर्षक डोलुओ भी है। अरे शिक्षक किन, है ना? यदि आप अपनी अकादमी में उनका इलाज नहीं करते हैं तो अगर वे मर जाते हैं तो मुझे दोष न दें। लुओ यू ने एक दोस्ताना अनुस्मारक भेजा कि वह वास्तव में खून का प्यासा नहीं था। बिल्कुल। किन मिंग एक पल में अपने होश में वापस आ गया और उसके बगल में शांत और ठंडी लड़की को देखा। ये लिंगलिंग, जल्दी से उन्हें ठीक करने के लिए अपनी आत्मा कौशल का उपयोग करें। सभी की चौकस निगाहों के नीचे ये लिंगलिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं करती, किन मिंग, उन्हें जल्दी से ठीक करो। किन मिंग चिंतित था। मैं नहीं चाहती, ये लिंगलिंग ने फिर से मना कर दिया, लुओ यू को पानी की तरह रेशमी आंखों से देखते हुए। लुओ यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? ये औरत मुझे क्यों देख रही है? हर रात 12 बजे के आसपास अपडेट होना चाहिए और दिन के दौरान अपडेट ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं समय निकालूंगा तो मैं चुपके से अपने मोबाइल फोन पर कोडवर्ड का इस्तेमाल करके इसे सभी के लिए अपडेट कर दूंगा। अध्याय 105। ये लिंगलिंग जो एक पहाड़ी बर्फ के कमल की तरह दिखती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कुछ समय के लिए दृश्य शर्मिंदगी में बदल गया। यू त्यानहेन के 5 खून के एक कुंड में गिर गए, उनकी खाल फट गई और उनकी चोटें गंभीर थी। किनमिंग ने ये लिंगलिंग से आग्रह किया, लेकिन उसे बेरहमी से खारिज कर दिया गया। लड़की की खूबसूरत आंखें कहीं नहीं देख रही थी, वह बस लुओयू को ही देख रही थी। बहनों जियावो और झू झू की आंखें तुरंत तेज हो गईं, और यहाँ तक कि तारांकन सुंदर महिला इवू ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली, और सभी लड़कियां ये लिंगलिंग को सावधानी से देखने लगी। इस स्थिति में दर्शकों के बीच गपशप की आग जल रही है। 2 युवा दर्शकों के बीच गर्मागरम बहस हुई। हिस, उस सुंदरी की आंखें मुझे जानी पहचानी लगती हैं। दूसरों ने पूछा, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ऐसे ही देखती है? बिल्कुल नहीं, जिस देवी की मैं तलाश कर रहा हूँ वह दूसरे पुरुषों को ऐसे ही देखती है। तस, तो तुम अभी भी एक देर का पीछा कर रहे हो, वह मर चुका होगा। भाई, तुम चाटने वाला कुत्ता नहीं हो सकते, है ना? हे, तुम्हें किसने बताया कि मैं एक ही समय में सिर्फ एक देवी का पीछा करता हूँ? वाह भाई, तुम तो भेड़िया योद्धा हो। अनादर और अनादर, मान लो, तुम्हें हमारे कुलपिता को देखना चाहिए जो लड़कियों को उठाता है। मैं जिस देवी को जानता हूँ उसकी तुलना उसके द्वारा चुनी गई किसी भी यादृच्छिक महिला से नहीं की जा सकती, इसलिए मुझे जलन हो रही है। खिन मत हो और कुछ मत कहो। जहाँ तक उसकी ताकत का सवाल है, हम इस जीवन में कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। क्या तुम भूल गए हो कि हुआंगडो टीम पहले कितनी घमंडी और भयानक थी? यह एक तलवार से नहीं गया है। भीड़ के बीच इस तरह की टिप्पणियां होती रहीं, लेकिन उन सभी ने लुओयू के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उनमें से हजारों ने लंबे समय तक इस बारे में सोचा और समझ नहीं पाए। लुओयू ने लड़ाई से पहले ही रॉयल फाइटिंग टीम की 2 महिलाओं को कैसे वश में कर लिया? क्या यह हो सकता है कि रियाओ चान उसकी कमर पर है? अब न केवल दर्शक भ्रमित हैं, बल्कि लुओयू खुद भी भ्रमित है। उसे वास्तव में नहीं पता था कि उसके सामने ये ठंडी और खूबसूरत लड़की उसे क्यों घूर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने भाई के भेष को देखा और अपने चौंकाने वाले सुंदर चेहरे को देखा? सुंदरियां और युवतियां बहुत सतर्कता से ये लिंगलिंग को देख रही थी। जाओ वूकी और फ्लैंडर थोड़े अचंभित थे। उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था कि रॉयल फाइटिंग टीम की 2 लड़कियां थोड़ी अजीब थीं। लुओयू का आकर्षण वाकई इतना बढ़िया है। किनमिंग अचानक रोना चाहता था। मैं एक शिक्षक हूँ, क्या सभी को मेरी बात नहीं माननी चाहिए? ये किस तरह की परेशानी है? लेकिन वह वास्तव में ये लिंगलिंग के प्रति उग्र होने की हिम्मत नहीं कर पाया।
क्योंकि लड़की की मार्शल स्पिरिट और प्रतिभा वास्तव में बहुत मजबूत है। 9 दिल बेगोनिया मार्शल सोल, एक शाखा से नीचे पारित, दुनिया में सबसे अच्छी उपचार क्षमता है। चाहे कितनी भी आत्मा की अंगूठियां जुड़ी हो, केवल एक ही कौशल होगा, रेंज हीलिंग। कोई भी टीम जिसके पास ये लिंगलिंग है, जब तक उसकी आत्मा शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, अन्य ज़ियाओं की आंखें जिन्हें हराया नहीं जा सकता। NO12B.in.com बढ़ाने की क्षमता के मामले में निंग रोंगरों का 7 खजाना ग्लेज स्टाइल पैगोडा दुनिया में सबसे अच्छा है। उपचार क्षमता के मामले में ये लिंगलिंग का 9 दिल बेगोनिया दुनिया में सबसे अच्छा है। इसके अलावा स्वर्गदू साम्राज्य के लिए ये लिंगलिंग का 9 दिल बेगोनिया यूतियानहेंग के ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स से कहीं अधिक कीमती है, यहाँ तक कि दर्जनों गुना अधिक मूल्यवान है। क्योंकि यूतियानहेंग चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अभी भी अकेला है। अगर ये लिंगलिंग को एक दिन डोलुओं की उपाधि दी जाती है और वह उच्च स्तरीय आत्मा गुरुओं की पर्याप्त शक्तिशाली सेना से सुसज्जित होती है, तो ये कितना भयानक होगा। सेना चोटों के बदले चोटों की हताश लड़ाई पद्धति को पूरी तरह से अपना सकती है और हताहतों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक ज्यूक्सिन बेगोनिया की आत्मा शक्ति बुझ नहीं जाती, तब तक आत्मा प्रकाश में लिपटे लोगों के लिए मरना मुश्किल है। इस तरह के स्वर्ग विरोधी उपचार प्रभाव दुनिया में मौजूद नहीं होने चाहिए। इसलिए ज्यूक्सिन बेगोनिया स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा प्रतिबंधित है, ताकि एक समय में दुनिया में केवल एक ज्यूक्सिन बेगोनिया मौजूद हो सके। किनमिंग ये लिंगलिंग की खासियत को समझता था, इसलिए उसने उसे अत्यधिक आदेश देने और मजबूर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल विनम्रतापूर्वक पूछ सकता था। लिंगलिंग, त्यानहेंग और अन्य मर रहे हैं, कृपया उनकी जल्दी से मदद करें। ये लिंगलिंग अभी भी लुओयू को ध्यान से देख रही थी और ठंडी आवाज में बोली, यानजी, और मैंने यू त्यानहेंग से पहले कहा था कि हमने उसे लड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसने लड़ने पर जोर दिया। किनमिंग ने बेचैनी से कहा, इस बारे में बात करना बंद करो, तुम देख रहे हो कि वह अब कितनी दयनीय स्थिति में है। ये लिंगलिंग ने अपने पतले होंठ हल्के से खोले, अखाड़े में जीवन और मृत्यु मायने नहीं रखते। क्या उसने ऐसा कहा, यानजी और मैं उसे लड़ने नहीं देंगे, और उसने ये भी कहा कि वह हमारे साथ हिसाब चुकाना चाहता है। किनमिंग के पास शब्द नहीं थे, वह चुपके से यू त्यानहेंग को बेवकूफ कहकर कोस रहा था, यहाँ तक कि लिंगलिंग ने भी अपमान करने की हिम्मत की। फिर तुम्हें कौन बचाएगा? किनमिंग मुस्कुराया और कहा, आखिरकार तुम लोग टीम के साथी हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये लिंगलिंग ने अपना सिर घुमाया, उसकी नम आंखें शांत थीं, और उसने किनमिंग को शांति से देखा। दरअसल ये लिंगलिंग आमतौर पर शांत स्वभाव की होती है और कप्तान के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जहमत नहीं उठाती। इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में यू त्यानहेंग पर विश्वास करती है। बचपन से ही अपने रिश्तेदारों को खो देने के कारण वह अपने दिल में अकेलापन महसूस करती थी। यू त्यानहेंग बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसने कभी इसे दिल पर नहीं लिया और हमेशा महसूस करती है कि यह पर्याप्त नहीं है। लुओयू की उपस्थिति ने उसके गर्व और अकेले दिल को जीवंत कर दिया। सबसे मजबूत समर्थन स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आक्रामक आत्मा गुरु से सुसज्जित होना चाहिए। इसके अलावा उसने लुओयू के चरित्र को बहुत पहले देखा है। इसने उसे वास्तव में एक विशेष एहसास दिया, भावनाओं के उफान के साथ एक अवर्णनीय एहसास। ये लिंगलिंग को इतना उदासीन देखकर किनमिंग असहाय और चिंतित थी। यदि आप बचाव को याद नहीं करते हैं, तो ये 5 मूर्ख मर जाएंगे। उस समय उसे दोष सहना होगा और उसे सीधे समाप्त कर दिया जाएगा। कैसे करें? किनमिंग ने अचानक ये लिंगलिंग की नजर लुओयू पर देखी और उसकी आंखें चमक उठी। वह लुओयू के पास गया और पूछा, क्या आप लिंगलिंग को उन 5 बेवकूफों को बचाने दे सकते हैं? वे पहले भी उकसावे में थे, ये वास्तव में उनकी गलती थी। फ्लैंडर और जाओ वुकी को भी किनमिंग के लिए खेद हुआ और वे चले गए। छात्र लुओ, कृपया किनमिंग की मदद करें, अन्यथा जब वह वापस जाएगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। लुओयू के मुंह का कोना फड़क गया और उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ फैला दिए। आप सभी मेरी तरफ देखें, ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी सुंदरता नाराज है और दूसरों को बचाना नहीं चाहती है, और मैंने उसे आदेश नहीं दिया। किनमिंग ने पूछा, अगर तुम कुछ कहोगी तो वह मदद करने को तैयार हो सकती है। हाँ, लुओयू ने घूरते हुए कहा, क्या तुम भ्रमित हो? मैं तुम्हारी टीम की लड़की को अच्छी तरह से नहीं जानता। जब वह खाली है तो वह मेरी बात क्यों सुनेगी? मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो। किनमिंग ने ये लिंगलिंग को देखना बंद कर दिया और लुओयू को दयनीय रूप से देखा। लुओयू एक ऐसा व्यक्ति है जो उसकी आंखों में दयनीय नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीमारी के लिए डॉक्टर के पास अंधाधुंध जाने के लिए किनमिंग को चुपके से डांटा। गोली काटो और ये लिंगलिंग को झिझकते हुए देखो। लड़की की त्वचा बर्फ से भी बेहतर है। वह शांत और ठंडी है। उसका स्वभाव एक ऊंचे पहाड़ पर बर्फ के कमल की तरह है। वह बस चुपचाप खड़ी रही। वह ये लिंगलिंग है ना? तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते? उन्हें बचाओ। लुओयू के बोलने के बाद वह चकित महसूस कर रही थी। वे दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, इसलिए वे मेरी बात क्यों सुने और देखें कि वे कितने सुंदर हैं। यह अच्छा है। ये लिंगलिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के हल्के से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर सवालिया निशान थे। यह क्या स्थिति है? ज़ियाओ वू की खूबसूरत आंखें कसी हुई थी और फ्लैंडर, जाओ वू की और किनमिंग ने अपेक्षित भाव व्यक्त किए थे। ये लिंगलिंग पहले ही घूम चुकी है। हाथ में रोशनी की एक चमक थी, सुगंध बेतहाशा थी और आसपास का वातावरण तुरंत जीवन की सांस से भर गया। एक गुलाबी क्रैब एप्पल फूल चुपचाप उभरता है, जिसमें सफेद और गुलाबी पंखुड़ियां होती हैं। बेगोनिया रंग में भव्य, मुद्रा में सुंदर, सुगंधित और स्पष्ट होते हैं। पीले, पीले और बैंगनी, 3 आत्मा के छल्ले इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। बैंगनी आत्मा का छल्ला ऊपर उठा, शक्तिशाली जीवन शक्ति के साथ फूट पड़ा और ज्यूक्सिन बेगोनिया के अंदर से सफेद पंखुड़ियों के 5 प्रेत चमक उठे, आकाश से गिरे और 5 हुआंग लोगों पर उतरे। 5 लोगों के शरीर जख्मों से ढके हुए और अभी भी खून बह रहा था, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। सफेद रोशनी के प्रभाव में घाव चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगा, पपड़ी बन गई और गिर गई। 5 लोग जो मूल रूप से ऊर्जा से भरे हुए थे, जल्दी से वसंत में एक मृत पेड़ की तरह अपनी जीवन शक्ति वापस पाली।
यह आत्मा कौशल, यह मार्शल आत्मा बहुत विकृत है। आश्चर्यजनक उपचार प्रभाव ने दर्शकों को चौंका दिया। लुओ यू भी अपवाद नहीं था और वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। 9 हॉट बेगोनिया, अच्छी प्रतिष्ठा के लायक, ये सिर्फ धोखा है। उपचार के बाद सभी लोग उन 5 लोगों को देखकर चकित थे जो जीवन में वापस आ गए थे। उन्होंने आश्चर्य से ये लिंगलिंग को देखा। ये छोटी सी सुंदरता चुप दिख रही थी, लेकिन वह वास्तव में अद्भुत थी। हालांकि ये लिंगलिंग ने उनकी ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल एक आदमी प्रतिबिंबित था। वह बस वहां सुंदर और जीवंत खड़ी थी, जैसे दुनिया में अकेला एक ठंडा बर्फीला कमल। लड़की की स्थिर आंखों से लुओ यू थोड़ा घबरा गया। वह क्या करने जा रही है? ये लिंगलिंग की शांत आंखें झपक उठी, उसके चेहरे जैसे होंठ थोड़े खुले, और वह अचानक बोल पड़ी। आवाज डरपोक या घबराई हुई लग रही थी। अच्छा, क्या तुम्हें अब भी सहारे की जरूरत है? लुओ यू की स्तब्ध आंखों को देखते हुए उसने जल्दी से धीमी आवाज में कहा। अभी मना मत करो, वास्तव में मेरा सहारा बहुत बढ़िया है। अध्याय 106 निंग रोंग रोंग ईर्ष्यालु है, क्या ये सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है? ये लिंगलिंग की आवाज मोमी है, बहुत तेज नहीं, लेकिन शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह। सभागार एक पल में फट गया। वे अंधे नहीं हैं। लड़की ने अभी अभी क्षय को जादू में बदलने के आत्मा कौशल का प्रदर्शन किया है, और फिर वह जहाज छोड़कर एक आदमी से जुड़ने का इंतजार नहीं कर सकती। बात करने की छोटी सी उपस्थिति अस्वीकार किए जाने से डरती हुई लगती है। इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? वॉनी घोड़ा। दर्शकों ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। वे आज बहुत बार चौंक गए, और वे पहले से ही शिकायत करने में असमर्थ थे और सुन्न हो गए। आहा, रिंग पर किन मिंग ने अपना मुंह चौड़ा किया, पहले से ही वाक। अब मुझे जीवन के बारे में कुछ संदेह है। क्या यह अभी भी वही मौन और गर्वित ये लिंगलिंग है जिसे वह जानता था? आमतौर पर जब ये शांत होता है तो शिक्षक भी ध्यान नहीं देते हैं। आपने खुद को बढ़ावा देने की पहल क्यों की? ऐसा लगता है कि आप अभी भी डरती हैं कि पुरुष आपको स्वीकार नहीं करेंगे। किनमिंग को इस बात से नफरत थी कि लोहे को स्टील में नहीं बदला जा सकता, और उसका चेहरा उदास था। कृपया चाची, दादी, क्या आप अपना चेहरा नहीं खोना चाहती? आप स्वर्ग साम्राज्य की नंबर 1 समर्थक हैं, एक महिला जो डुलुओ की नंबर 1 समर्थक बनने की क्षमता रखती है। क्या वास्तव में इतना विनम्र होने की आवश्यकता है? फ्लेंडर और जाओ बुकी ने एक दूसरे को खाली देखा, और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में उलझन देख रहे थे। क्या लुओ यू ने कोई ऑपरेशन किया था? ऐसा लगता है नहीं। फिर आपने दूसरे लोगों के शिशु सहायकों का अपहरण क्यों किया? आयोजन स्थल से सिरके की गंध आ रही है। जियाओ के सफेद दांतों ने उसके नम और पतले होठों को जकड़ लिया। जू जुकिंग की आंखें बंद थी, और लंबा और गर्वित बेबी ग्रिनरी हांफने के साथ ऊपर और नीचे तैर रहा था। जू जुयोन ने बहुत पहले अपना गुलाबी मुंह बनाया, और उसके शरीर के किनारे उसकी पतली जैद उंगलियों ने पंजे बनाए, और फिर धीरे धीरे आराम करने की कोशिश की, अपने बेचैन मूड को शांत करने की कोशिश की। तारांकन 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 तारांकन, और खूबसूरत युवती की आंखें चंचल हैं और वह अपने हाथों को अपनी छाती पर रखती है। निंग रोंगरोंग ने अपने कमजोर पैरों का कारण लुओ यू की गर्दन के चारों ओर अपनी जैद बाहों को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके पतले और गोल पैरों ने उसकी कमर को जकड़ लिया, और वह हर समय पकड़ नहीं सका। वह पहले तो काफी सहज और तनावमुक्त थी, और उसके चेहरे पर एक खुश चाची की मुस्कान भी थी। नतीजतन ये लिंगलिंग के शब्दों के कारण उसने सीधे उसे परेशान कर दिया। वह यहाँ समर्थन करने के लिए है। मेरा क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ? एक आदमी से मिलना अच्छा है, भले ही वह मारा गया हो, वह ये लिंगलिंग को रास्ता नहीं दे पाएगी। लुओ यू के बोलने से पहले निंग रोंगरोंग की जल्दबाजी भरी आवाज पहले सुनाई दी। किसी और की जरूरत नहीं है, उसे पहले से ही मेरा समर्थन है, बस इतना ही काफी है। ये लिंगलिंग के चेहरे पर पहले तो घबराहट थी, लेकिन जब उसने निंग रोंगरोंग को बीच में बोलते देखा तो वह तुरंत ठंडी पड़ गई। मैं उससे पूछ रही थी, तुमसे नहीं, और मुझे लगता है तुम्हारी सहायक क्षमता मेरी जितनी अच्छी नहीं है। क्या? निंग रोंगरोंग ने शुई लिंग की बड़ी आंखों को घूरते हुए कहा। तुमने कहा कि तुम्हारी सहायक क्षमता मेरी तुलना में बेहतर है। ये लिंगलिंग ने धीरे से कहा। तुम्हारा 7 खजाने का चमकीला शिवालय बुरा नहीं है, लेकिन मेरे जितना अच्छा नहीं है। निंग रोंगरोंग तुरंत लुओ यू की बाहों से बाहर कूद गई। उसकी कमर में अब दर्द नहीं था, और उसके पैर अब सुन्न नहीं थे। एक छोटे चेहरे के साथ खूबसूरत आंखों की जोड़ी को घूरते हुए, चमकते हुए 7 खजाने के चमकते शिवालय को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाएं। तुम कहते हो कि मेरी मार्शल स्पिरिट तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये लिंगलिंग ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा। मैं गलत नहीं हूँ। अरे, लुओ यू ने हतोत्साहित होकर कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? निंग रोंगरोंग ने लुओ यू को गुस्से से देखा। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। उसने ये भी कहा कि मेरी सहायक क्षमता उसकी जितनी अच्छी नहीं है। तुम खुद इसका अनुभव कर सकते हो और मेरा न्याय कर सकते हो। 7 खजानों में रंगीन चमक थी। एक ने कहा, शक्ति। दूसरा, गति। रंगीन प्रकाश की 2 किरणें रंगीन और पारदर्शी चमकदार शिवालय से उड़ी और सीधे लुओ यू पर उतरी। आदमी का बाग शरीर हिल गया, केवल ताकत से भरा हुआ महसूस हुआ। ये लिंगलिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी हथेली में धीरे धीरे हिलते हुए 9 दिलों की बेगुनिया पहले से ही हार स्वीकार करने की उसकी अनिच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी। 3 भ्रामक सफेद पंखुड़ियां लगातार लुओ यू के शरीर पर गिरी, जिससे राजसी जीवन शक्ति के साथ एक सफेद रोशनी निकली। लुओ यू को तुरंत लगा कि उसकी शारीरिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। ये लिंगलिंग को आगे बढ़ते देख निंग रोंगरोंग को पीछे नहीं रहना था। 7 खजाने के ग्लेज टॉवर में हेरफेर करते हुए लुओ यू पर 2 और रंगीन रोशनी छोड़ी। ये लिंगलिंग ने अपने होठों को दबाया, और ज्यूक्सिन बेगुनिया फिर से हिल गई। स्विश स्विश। दोनों महिलाओं को आत्मा शक्ति के नुकसान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और उन्होंने लुओ यू को दर्जा देने की पूरी कोशिश की, और वे पूरी तरह से अभिभूत थीं, और कोई भी दूसरे के आगे झुकी नहीं। दर्शक दंग रह गए, और मंच पर मौजूद लोग भी। मैंने लोगों को दर्जा देते देखा है, लेकिन मैंने कभी लोगों को इस तरह दर्जा देते नहीं देखा। क्या ये पागलपन नहीं है? हमला प्रणाली के एक आत्मा मास्टर के लिए वह जो सबसे अधिक चाहता है वह एक अच्छा समर्थन है।
चाहे वह 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पेगोडा हो या 9 हॉट बेगोनिया, वे सबसे अच्छे साथी हैं जिनका आत्मा मास्टर सपना देखते हैं। लेकिन मैंने आंखों की पुष्टि की है, ये 2 शीर्ष स्तरीय सहायक आत्माएं, भले ही वे अपने सिर से कड़ी लड़ाई करें, वे किसी को भी नहीं पा सकती हैं। हालांकि अब वे देखते हैं कि 2 शीर्ष सहायक आत्माओं के मालिक अभी भी ऐसी सुंदर सुंदर छोटी सुंदरियां हैं जो एक आदमी से ईर्ष्या करती हैं। हालांकि कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, ये लगभग वैसा ही था। हुर्रे, निंग रोंगरोंग पसीने से तरबतर थी, उसकी छाती तैर रही थी और उसकी आत्मा की शक्ति बहुत अधिक खपत हो गई थी। ये लिंगलिंग के बाल उसकी जैद गर्दन से चिपके हुए थे, लेकिन वह अभी भी एक के बाद एक सहायक सफेद रोशनी छोड़ने पर जोर दे रही थी। लुओ यू को केवल यह महसूस हुआ कि वह अब इतना शक्तिशाली था कि वह मार्शल आत्मा को बुलाए बिना एक मुक्का से यू त्यानहेंग को उड़ा सकता था। उसके शरीर में डाली गई विशाल जीवन शक्ति के साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर उसे खड़े होकर पीटा जाता तो वह घायल नहीं होता। 2 महिलाओं के शरीर पर प्रकाश और छाया के अंतर संबंध को देखते हुए लुओ यू अचानक हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अचानक कुछ याद आ गया और उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सा रंग दिखाई दिया। अगर दोनों महिलाओं की योग्यताएं एक साथ मिल जाएं, तो यह निश्चित रूप से वह गैस स्टेशन होगा जिसका पुरुष सपना देखते हैं। बाकी महिलाएं जयकारे लगा रही हैं और वे दोनों वाकई इसे आजमा सकती हैं। उस समय रात में 7 बार कुछ भी नहीं है, वह मिनटों में एक इलेक्ट्रिक मोटर वाले छोटे राजकुमार में बदल जाएगा। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, वह अब इस बारे में सोचने के मूड में कैसे हो सकता है। दोनों लड़कियां पहले से ही पसीने से तरबतर हैं, उनके छोटे चेहरे पीले पड़ गए हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी मार्शल आत्माओं को उकसा रही हैं। अगर वह उसे नहीं रोकता तो वे दोनों थक कर गिर जाएंगी। रुको, NO12BIN.C लुओ यू ने जमीन पर कदम रखा और जमीन तुरंत कांप उठी। ये लिंगलिंग तुरंत शांत हो गई। निंग रोंगरोंग अभी भी 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पैगोडा को नियंत्रित कर रहा है। अगर तुम नहीं सुनते तो तुम जा सकते हो, लुओ यू ने भौहें सिकुड़ी। क्या? निंग रोंगरोंग का सुंदर चेहरा तुरंत घबरा गया, उसकी हरकतें रुक गईं और उसकी आत्मा की रोशनी गायब हो गई। तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो, तुम बचकाने हो या नहीं, और इतने सारे लोग देख रहे हैं। निंग रोंगरोंग ने अपने लाल होंठ फुलाए, बोलना चाहती थी। लुओ यू ने उसे घूर कर देखा। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इसलिए अभी बात मत करो। निंग रोंगरोंग तुरंत ईमानदार हो गई, अपना सिर नीचे किया और अपनी स्कर्ट के कोने को पीड़ा से दबाया। धीमी आवाज में बुदबुदाया, अगर तुम नहीं कहोगी तो मत कहो, तुम क्या कर रही हो। लुओ यू ने ये लिंगलिंग को देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है। ये लिंगलिंग ने पानी भरी आंखों से उस आदमी को देखा, अपने होठों को कसकर दबाया और अंत में केवल एक वाक्य कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। किन मिंग ने घूर कर देखा। लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम हुआंग टीम से नहीं हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। ये लिंगलिंग की आंखें पहले तो थोड़ी आशंकित थी, लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया। आवाज दृढ़ है, हर शब्द रुका हुआ है। पहले हाँ, अब नहीं। मुझे अपने साथ चलने दो, अब से मैं केवल आपकी सहायता करूंगा। सभागार चीख उठा और भेड़िए भी चिल्लाने लगे। वाह, क्या यह एक स्वीकार उक्ति है। क्या देवियां हमेशा अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए इस तरह का उपयोग करती हैं। मैं अकेली हूँ, कौन सा तारांकन 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 मेरा अनन्य सहायक बनने आएगा। वाह वाह, मैं यहाँ आत्मा की लड़ाई प्रतियोगिता देखने आया हूँ, कुत्ते का खाना खाने नहीं। वानिमा, ये कुत्ते को मारने के लिए उसे धोखा देना है। पफर, ये खट्टी गंध, इसे मत देखो, मैं सोने के लिए केनल में वापस जाना चाहता हूँ। चिक, वास्तव में यू त्यानहेंग बहुत समय पहले जाग गया था, चेहरा खोने के डर से, और लुओ यू से भी डरकर वह जमीन पर लेट गया और मृत होने का नाटक किया। अब ये सुनकर कि ये लिंगलिंग बिना किसी पछतावे के भागने वाली है, उसके अंदर अभी भी अंदर जाने की भीख मांगने का रवैया है, बिल्कुल भी ठंडापन नहीं है जो खुद का सामना करते समय था। तुरंत मुझे सीने में जकड़न महसूस हुई और मैं इतना गुस्से में था कि मैं मुंह से खून निकलने से खुद को रोक नहीं सका। फिर से बेहोश हो गया। लुओ यू का चेहरा अब सख्त हो गया है। ये लिंगलिंग के ऑपरेशन ने वास्तव में उसे चौंका दिया। महिला की मोती जैसे फूल और अत्यंत स्पष्ट आंखें अभी भी उसे गंभीरता से घूर रही थी। उसके उत्तर की प्रतीक्षा में अब वह चिंतित है और वास्तव में पूछना चाहता है कि क्या कोई भाई है जो समझता है क्या हो रहा है। उसे क्या जवाब देना चाहिए। 2 बजे हैं, समय पर, सौभाग्य से अपमानजनक नहीं है टिल्ड। सो जाओ, तुम्हें कल सुबह 7 बजे उठना है। अध्याय 107। ये लिंगलिंग कांपते हुए दिल के साथ, लुओ यू अहंकार और अमानवीयता के साथ। ये लिंगलिंग ने लुओ यू को गंभीरता से देखा। पुरुष भी सोच रहे हैं। दृश्य कुछ देर के लिए शांत हो गया। किनमिंग जल्दी में था और लुओ यू की ओर बढ़ा। आवाज आग्रहपूर्ण और विनती से भरी हुई थी। भाई, आपको हमें लिंगलिंग से दूर नहीं ले जाना चाहिए। लुओ यू ने चिंतित किनमिंग को देखा, अपनी भौहें उठाई और कहा, आपकी ये लिंगलिंग। किनमिंग ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, वह हमारी हुआंग टीम का खजाना है, आप वास्तव में उसका अपहरण नहीं कर सकते। लुओ यू ने अपनी नजर सीधे ये लिंगलिंग पर डाली और शांति से कहा, उसने कहा कि तुम उनकी हो। यह उसका विचार है। ये लिंगलिंग के सिंदूरी होंठ थोड़े हिले और उसकी हल्की आवाज में कोई आतिशबाजी नहीं थी। मैंने अभी कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। यह महिला वाकई खास है। लुओ यू ने मन ही मन सोचा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। उसने लड़की की तरफ सिर हिलाया और फिर से किनमिंग की तरफ देखा। बूढ़ी किन, तुमने भी देखा कि मैं तुम्हें अगवा नहीं करना चाहता था, बल्कि वही थी जो मेरे पीछे आने पर जोर दे रही थी। नहीं, तुम सच में ऐसा नहीं कर सकते। किनमिंग चिंतित थी। लुओ यू ने पूछा, मैंने उसे मेरे साथ आने के लिए मजबूर नहीं किया, है न? नहीं। किनमिंग ने अपना सिर हिलाया। लुओ यू ने फिर पूछा, मैंने उसे जीतने के लिए लाभ का लालच नहीं दिया। नहीं। किनमिंग ने मूर्खतापूर्ण तरीके से कहा। क्या ये स्वैच्छिक है? हाँ। किनमिंग इस सवाल से अवाक रह गया। लुओ यू ने आगे बढ़कर किनमिंग के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, बूढ़े किन, बारिश होने वाली है और माँ की शादी होने वाली है। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मुड़ा हुआ खरबूजा मीठा नहीं होता। किनमिंग ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया।
शब्द दृढ़ थे। नहीं, तुम लिंगलिंग को दूर नहीं ले जा सकते। तुम स्वर्गदूत साम्राज्य के लिए उसके महत्व को नहीं जानते, और तुम नहीं जानते कि स्वर्गदूत साम्राज्य उसकी सहायक क्षमता को कितना महत्व देता है। शायद यू त्यानहेंग को चोट पहुंचाना ठीक है, लेकिन अगर ये लिंगलिंग तुम्हारे साथ भाग जाती है तो त्यानडू शाही परिवार पागल हो जाएगा और उसे कभी जाने नहीं देगा। तुम लिंगलिंग के बड़े होने पर उसके रणनीतिक महत्व को नहीं समझते। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस समय उन्होंने किनमिंग के शब्द सुने। ये लिंगलिंग की खामोश आंखों में एक अदृश्य उदासी झलक रही थी। किनमिंग की अविचल आंखों को देखते हुए 3 सेकंड तक एक दूसरे को देखने के बाद लू यू ने उसके कंधे पर थपथपाया, फिर मुड़कर ये लिंगलिंग के सामने चला गया। किनमिंग की आंखों में खुशी दिख रही थी। उसे विश्वास था कि लुओ यू एक समझदार व्यक्ति है जो संतुलन को समझ सकता है और एक ऐसी महिला के लिए त्यानडू शाही परिवार को नाराज नहीं करेगा जिसे वह बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। ये लिंगलिंग का गोरा चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके बगल में लटके हुए चिकने छोटे हाथ कसकर बंद हो गए थे, जो उसके दिल में तनाव दिखा रहे थे। दर्शकों ने थोड़ी आह भरी। बेचारी देवी ने पहल की और फिर भी उसे अंत में निर्मम अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। फिर लुओ यू की हरकतें सभी की उम्मीदों से परे थीं। उसने धीरे से अपने सामने खड़ी लड़की की ओर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए। ये लिंगलिंग, ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाद में बस मेरे पीछे आओ। ये लिंगलिंग की शांत काली आंखें एक पल के लिए जम गईं, लेकिन जल्द ही एक शांत और सुंदर मुस्कान प्रकट हुई। ये पूरी तरह से खिले हुए क्रेब एप्पल के फूल की तरह लग रहा है, जो अवर्णनीय सुंदरता से भरा है। उसने जल्दी से अपना छोटा हाथ बढ़ाया और उस आदमी का बड़ा हाथ पकड़ लिया। यह अच्छा है। छोटे सिर ने हल्के से थपथपाया, हालांकि केवल एक शब्द धीरे से बोला गया था। यह एक वादा जैसा लग रहा था जो कभी वापस नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि इस दृश्य को देखकर कितने लोग दंग रह गए। ऑडिटोरियम में किसी ने अपने बगल में बैठे दोस्त को चाकू मार दिया। अरे भाई, देखना बंद करो, मैं आंखों से देख सकता हूँ कि वह लड़की तुम्हारी नहीं है। मेरा दोस्त तुरंत दिल टूट गया, और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वही ईर्ष्या से रो पड़ा। गलत, क्या मेरे लिए देवी को दूर से देखना ठीक है? आदमी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या यह उपयोगी है? आप 10,000 आंखों वाले लोगों को देखते हैं और वे आपको नहीं देखते हैं। क्रैक क्लिक, ये पुरुषों की दिल टूटने वाली आवाजों से भरा था। ये लिंगलिंग ज़ियाओजिया भी एक सुंदर दिखने वाली लड़की है, लेकिन उसका स्वभाव बेहद ठंडा है। उनके अनोखे व्यक्तित्व ने लंबे समय से ग्रेट डोहोन एरिना में कई पुरुष प्रशंसकों को आकर्षित किया है, और वे उन्हें अपने सपनों की प्रेमिका मानते हैं। अब उसके दिल में देवी को कोई हिचकिचाहट नहीं है, और वह दृढ़ता से उस आदमी के साथ चली गई है, उनके दिलों को तोड़ते हुए। किनमिंग की आंखें लाल थीं, और उसने लुओ यू के कपड़े पकड़ लिए। भाई, तुम नहीं कर सकते, तुम वास्तव में लिंगलिंग को दूर नहीं ले जा सकते। भविष्य में त्यानडू शाही परिवार को उसकी जरूरत है। लुओ यू ने उसकी ओर देखा, धीरे से अपना सिर हिलाया और शांति से बोला, तुम हमेशा अपने बारे में क्यों सोचना पसंद करते हो? त्यानडू शाही परिवार को उसकी जरूरत है। क्या उसे त्यानडू शाही परिवार की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी पूछा है कि उसे क्या पसंद है। क्या पूछने की जरूरत है? किनमिंग ने पलटवार किया, जब तक वह कुछ मांगती रहेगी त्यानडू शाही परिवार उसे इनाम देगा। लुओ यू ने तिरस्कार का संकेत प्रकट किया, क्या होगा अगर ये लिंगलिंग जो चाहती है वह स्वतंत्रता है? किनमिंग का मोटा शरीर कांप उठा, उसकी आंखें तुरंत बेहद जटिल हो गईं, और वह चुप हो गया। उस आदमी के शब्दों ने ये लिंगलिंग फैन के दिल को बुरी तरह से हिला दिया। इस दुनिया में क्या कोई वास्तव में खुद को समझता है? उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी, और इस पल में उसने लुओ यू को जिस तरह से देखा वह बदल गया। ये लिंगलिंग किनमिंग के पास गई और बेगोनिया फूलों से कढ़ाई किया हुआ एक स्टोरेज बैग दिया। शिक्षक किन, त्यानडा शाही परिवार ने इतने सालों तक मेरी खेती के संसाधनों को वित्त पोषित किया है। मुझे अभी भी ये दयालुता याद है, और मैं निश्चित रूप से इसका बदला चुकाऊंगा। NO12BIN.com यहाँ कुछ संसाधन है, कृपया पहले उन्हें वापस लाने में मेरी मदद करें। बाकी मैं पर्याप्त बचत करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। किनमिंग बैग लेने नहीं गया और गहरी आवाज में कहा, लिंगलिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपके जुंक्सिन बेगुनिया के लिए अपनी ताकत में सुधार करना बेहद मुश्किल है, और इसे आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। हुआंग अकादमी में साम्राज्य हमेशा आपको संसाधन प्रदान कर सकता है। उसका अनुसरण करें। आपके भविष्य के साधना पथ का क्या होगा? लुओ यू ने ये लिंगलिंग को देखा, आपके लिए अपनी ताकत में सुधार करना मुश्किल है। किनमिंग ने जल्दी से जवाब दिया, उसकी नौ दिल वाली बेगुनिया इतनी शक्तिशाली है कि ऐसा कहा जाता है कि चरम पर साधना करने के बाद लोगों को वापस जीवन में लाना संभव है। हालांकि साधना पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, और विशाल संसाधनों की सहायता के बिना उच्च स्तर पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। वह किसी भी कीमत पर स्वर्गदूत साम्राज्य की मदद की वजह से सफलतापूर्वक 35वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। लुओ यू ने लड़की से पूछा, क्या उसने जो कहा वह सच है? हाँ, ये लिंगलिंग ने अपने होठों को दबाया। उसने पहले इतना नहीं सोचा था, लेकिन अब वह गहराई से डर गई थी कि लुओ यू उसे नापसंद करेगा, लेकिन वह झूठ नहीं बोलेगी। समझ गया। लुओ यू ने सिर हिलाया। किनमिंग को लगा कि इस बार लुओ यू, सोना निगलने वाले जानवर, लिंगलिंग को स्वीकार करने के लिए स्वर्गदूत साम्राज्य को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। ये लिंगलिंग को बेचैनी महसूस हुई, उसे लगा कि वह स्वीकार किए जाने वाला था। लुओ यू आगे बढ़ा और किट पकड़े हुए ये लिंगलिंग के छोटे से हाथ को पीछे खींच लिया। ये लिंगलिंग उलझन में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी क्या कर रहा है। लुओ यू मुस्कुराया, बस इस छोटी सी चीज को अपने पास रखो। चूंकि तुमने मेरा अनुसरण किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पिछले कर्ज चुका दूंगा। किनमिंग दाओ, भाई, तुम सच में कहने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है कि उसे 35वें स्तर तक पहुंचने के लिए कितने संसाधनों की जरूरत पड़ी? फिर भी मुझे इसे धीरे धीरे चुकाने दो। ये लिंगलिंग फुसफुसाए, चुप रहने के लिए। मुझे आज्ञाकारी लोग पसंद हैं। ये लिंगलिंग ने अचानक निगल लिया और अपने चेरी होठों को चपटा कर लिया। आदमी बहुत दबंग है, लेकिन उसे पसंद करने के लाखों बिंदु हैं।
लू यू ने धब्बा नहीं लगाया और सीधे अपनी छाती से कुछ निकाला जो क्रिस्टल स्पष्ट नीली रोशनी के साथ चमक रहा था। बूढ़े किन, क्या ये चीज काफी है? कैसे हो सकता है? उसकी बात पूरी होने से पहले किन मिंग की आवाज अचानक बंद हो गई। आंखें गोल हो गई थी और जल्द ही उसकी सांस फूलने लगी। आत्मा, आत्मा की हड्डी, वह हकलाया। ऑडिटोरियम में धमाका हो गया। उनमें से ज्यादातर साधारण आत्मा के स्वामी थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी आत्मा की हड्डी नहीं देखी थी। ये चीज पौराणिक आत्मा की हड्डी है। लानत है, क्या कमीना बिना कुछ कहे आत्मा की हड्डी निकालने जा रहा है? बहुत घमंडी और अमानवीय। किनमिंग ने घूर कर देखा, विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम आत्मा की हड्डी का उपयोग लिंगलिंग का कर्ज चुकाने के लिए करना चाहते हो? लू यू ने दोहराया, क्या ये पर्याप्त है? बस बस बस, किनमिंग ने बार बार जवाब दिया। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। ओह, तो ये ठीक है। कुछ दर्शकों की आंखें तेज थीं और उन्होंने लू यू की अपनी बाहों में फैलने और उन्हें नीचे रखने की हरकतों पर ध्यान दिया। हिस, अभी हाथ उठाने का उसका क्या मतलब था? अगर एक टुकड़ा पर्याप्त नहीं है तो आपको इसे फिर से निकालना होगा। लानत है, कोई रास्ता नहीं। फंडर का पिता इतना अमीर कहाँ से आया? वे लूटना चाहते थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। अब ये लिंगलिंग भी शांत नहीं हो पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसने कहा, तुम मेरी आत्मा की हड्डी से मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो? तुम्हें इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लू यू ने ये लिंगलिंग को घूरा और सीधे आत्मा की हड्डी को स्तब्ध किन मिंग के हाथ में थमा दिया। मैं तुम्हें आत्मा की हड्डी देता हूँ। ये लिंगलिंग और तुम्हारा स्वर्गदूत साम्राज्य आधिकारिक रूप से बसा हुआ है और तुम्हें कुछ भी देना नहीं है। अब से वह मेरी है। अगर कोई असंतुष्ट है और मुसीबत की तलाश में आता है तो मुझे दोष मत देना। बोलना समाप्त करने के बाद लू यू ने किन मिंग के रवैये पर ध्यान दिए बिना सभी को दूर ले गया। अखाड़े में दर्शकों को अकेला और गंदा छोड़ दें। सोटो शहर की सड़कों पर एक आदमी खूबसूरत सुंदरियों के समूह के साथ सड़क पर चल रहा है। अनेक आंखों को आकर्षित किया। रास्ते में ये लिंगलिंग ने खूबसूरत आंखों से लू यू को ध्यान से देखा। छोटा दिल बिना रुके धड़क रहा था और उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा नशे से लाल हो गया था। आदमी के तेज और दृढ़ कार्यों ने उसे सीधे चकित कर दिया। सद्भावना का बीज पहले से ही था जो जल्दी से अंकुरित हो गया। ऐसे आदमी को कौन सी महिला पसंद नहीं करती? ये लिंगलिंग खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाए, आत्मा की हड्डी, यह एक आत्मा की हड्डी है, क्या तुम्हें इसके बारे में बुरा नहीं लगता? जियो और लड़कियों ने भी ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। वे भी जानना चाहती थी। लू यू ने अपना सिर हिलाया। अपने ही परिवार डोंगर द्वारा देखभाल किए जाने के कारण उसने वुहन मंदिर से 4 आत्मा की हड्डियां प्राप्त की और वह खुद स्टारडू वन से 2 लाया। कुल 6 युआन। झू झूकिंग की बहनों में से प्रत्येक को एक टुकड़ा दें। उसने अभी जो टुकड़ा भेजा था वह उसने जिंगर से लाया था और वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए उसने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक दोषपूर्ण आत्मा की हड्डी को डोलू के सबसे मजबूत उपचार समर्थन या इस तरह के स्वभाव के साथ एक छोटी सी सुंदरता के साथ विनिमय करना उचित नहीं है। अध्याय 108 जियो मेरे मोजे किसने चुराए? लू यू के उदासीन रवैये को देखते हुए ये लिंगलिंग ने अपने होंठ काटे। बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि आदमी के चेहरे पर उदासीनता दिखावा कर रही होगी क्योंकि उसे डर था कि उसे बुरा लगेगा। वास्तव में ये बहुत ही दुखद होना चाहिए क्योंकि भले ही वह शाही परिवार हो, आत्मा की हड्डी को निकाल कर देना बिल्कुल असंभव है। मैं इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। ये लिंगलिंग ने अपने दिल में चुपके से कसम खाना शुरू कर दिया कि उसे अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। चूंकि तुम एक आदमी का अनुसरण करती हो इसलिए तुम्हें एक फूलदान नहीं बल्कि एक उपयोगी महिला होना चाहिए। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? ये लिंगलिंग ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी खूबसूरत आंखों में संदेह चमक रहा था। लू यू ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है? ये लिंगलिंग ने कुछ देर सोचा, क्योंकि मैं सहायक की भूमिका निभा सकती हूँ। श्वा। लू यू ने ये लिंगलिंग के सामने कदम रखा, महिला की चिकनी जैद थोड़ी को उठाया, झुकी और उसका चेहरा करीब लाया। मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छी दिखती हो। मैं कामुक हूँ। हाँ। ये लिंगलिंग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। एक मर्दाना सांस उसके चेहरे की ओर आती हुई महसूस हुई। आदमी ने धीरे धीरे अपने होठों पर हमला किया। यह क्या मुझे छुपाना चाहिए? अगर वह छुपाएगा तो क्या वह नाराज होगा? ये लिंगलिंग आमतौर पर चाहे कितनी भी शांत क्यों न हो, इस समय उसका चेहरा लाल हो गया है और उसका दिल हिचकिचाहट की स्थिति में है। अगर यह कहीं और है तो ठीक है, लेकिन यह अभी भी सड़क पर है। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि ये लिंगलिंग की पीठ ठंडी महसूस हुई और उसे हत्यारे इरादे के कई विस्फोट महसूस हुए। टस्क टस्क, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। होंठ छूने वाले थे और लू यू अचानक दूर चला गया। ये लिंगलिंग स्तब्ध दिखी और जहाँ थी वहीं रुकी रही, अपने दिल में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रही थी। हालांकि पुरुषों की छेड़खानी के सामने वह अन्य महिलाओं से बिल्कुल अलग व्यवहार करती थी। शर्मिंदगी से नाराज नहीं हुई, बस धीरे से अछूते होठों को छुआ और फिर चुपचाप आदमी के पीछे चली गई। चुपचाप चलो, बिना कुछ बोले। NO12B-Jun.com। फ्लेंडर और जाओ वुकी ने क्रमशः दाई मुबाए और मा होंगजुन को उठाया और दूर से उनका पीछा किया। जो लोग दिलचस्पी रखते थे वे परेशान करने नहीं आए। फ्लेंडर ने पहले ही अपना मन बना लिया था। उम्र या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लू यू अब से उसका बड़ा भाई होगा। जब तक लू यू की अच्छी तरह से सेवा की जाती है, श्रेक के खुश न होने की चिंता क्यों करें? जहां तक पतली टांगों की बात है, जियाओ और तारानकन और हॉट बहन झू झूकिंग इतने खुश मूड में नहीं है। ये देखकर कि लू यू केवल ये लिंगलिंग को चिढ़ा रहा है, उनमें से प्रत्येक आसमान की ओर मुंह फुलाए हुए है। लू यू को चुपके से गालियां देना, एक दूसरे को तरजीह देना, नया प्यार करना और पुराने प्यार को भूल जाना। अगर रात को मौका मिले तो तुम्हें जाकर उससे निपटना चाहिए। निंग रोंगरोंग इस समय लू यू की तरफ झुका और धीरे से उसके कपड़ों के कोने को खींचा। क्यों? लू यू ने नजर घुमाई। मैं अपनी गलती स्वीकार करने आया हूँ, निंग रोंगरोंग ने धीमी आवाज में कहा।
ओह, तुम सेवन ट्रेजर्स ग्लेज स्टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी हो, कौन तुमसे अपनी गलतियां स्वीकार करवाने की हिम्मत करेगा? लू यू ने अपनी भौहें उठाई। निंग रोंगरोंग ने अपने लाल होठों को दबाया, अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं दूसरों की बातों पर विश्वास करता हूँ। अरे, तुमने मेरी छोटी राजकुमारी की पहचान को कब गंभीरता से लिया? ओह, ये गंभीर नहीं लगता। लू यू ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? निंग रोंगरोंग ने गुस्से से अपने गाल फुलाए। जानते हो तुम अब भी पूछ रहे हो? निंग रोंगरोंग एक पल में क्रोधित हो गया। जब से उसे बड़ा होने के लिए मनाया गया है, उसे इस तरह से कब चिढ़ाया गया है? अपने छोटे छोटे कैनाइन दांतों को दिखाते हुए उसने चाहा कि वह उसकी गर्दन काट सके और इस बड़े खलनायक को मार सके। लू यू ने सहजता से कहा, छोटी राजकुमारी रोंगरोंग, क्या तुम्हें लगता है कि बाहर का खाना स्वादिष्ट है? आह याह, निंग रोंगरोंग को तुरंत ही उस जगह पर चोट लगी। अगर वह खाने में नखरे दिखाने वालों की वजह से बाहर खाने के लिए नहीं आती, तो वह हुआंग टीम द्वारा पकड़ी नहीं जाती, और जब वह इस बारे में बात करती तो शर्मा जाती। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, ठीक है, फिर से इसका जिक्र मत करना। लू यू मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तुम्हें इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए इतनी दूर आया हूँ, और मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा। हजारों मील दूर निंग रोंगरोंग अवाक रह गया। सुतुह शहर श्रेक के गांव से सिर्फ 10 मील दूर है, लेकिन उसने देखा कि वह आदमी उन दो तारांकन 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 ब्रूनों को बचाने के लिए बहुत आलसी था, और उसे बचाने के लिए यहाँ आना चाहिए था, और उसे अचानक से अच्छा लगा, वह उसके लिए काफी महत्वपूर्ण लग रही थी। क्या मूर्खतापूर्ण संगीत है? लू यू ने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे इनाम चाहिए। निंग रोंगरोंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम बहुत अमीर हो, और तुम्हें थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निंग रोंगरोंग ने अपनी आंखें घुमाई, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं माँ से भुगतान क्यों न करूं? स्विश स्विश स्विश, माँ और बेटी जियाओ, बहन झू झूकिंग, ये लिंगलिंग और अन्य सभी ने घूर कर देखा। लू यू आश्चर्य से भर गया। क्या उसने सही सुना? निंग रोंगरोंग को एहसास हुआ कि उसकी जुबान फिसल गई है। वह शर्मा गया और अपने हाथों को बार बार हिलाते हुए आसपास के लोगों को समझाते हुए बोला, मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब है, मैं भी उसकी मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर सकता हूँ। तुम भी मेरा साथ देना चाहते हो? निंग रोंगरोंग ने अपना सिर झुकाया और कमजोर आवाज में कहा, वास्तव में मैं भी साथ देने में बहुत अच्छा हूँ। हिस, लू यू जानता था कि निंग रोंगरोंग का मतलब यह नहीं था, लेकिन उसने इसके बारे में सहजता से सोचा। उसने अचानक सोचा, अब से मुझे डर है कि मैं आसमान के खिलाफ जाऊंगा। सूरज डूबता है और तारे ऊंचे लटकते हैं, धरती पर अंधेरा छा जाता है। दिन का मामला आसानी से सुलझ गया, और ये लिंगलिंग भी श्रेक में बस गई। फ्लेंडर और जाओ वुकी ने लुओ यू को एक छात्र के रूप में मानने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने लुओ यू की सावधानी से प्रतीक्षा की, थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, और दाई मुबाई और माहुंगजुन को चेतावनी दी कि वे खुद मौत की तलाश न करें। बाल का एक टुकड़ा फाड़ दिया गया था। दाई मुबाई जो लगभग एक गंजे बच्चे में बदल गई थी, लगभग फूट फूट कर रोने लगी। अब उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह लुओ यू को उकसाए? उसने लगभग अपने पिता से दया की भीख मांगी। इस समय जैसे ही लुओ यू बिस्तर पर जाने वाला था, एक खूबसूरत महिला बिना बुलाए आई। अब उसका मुंह सूख गया है, क्योंकि उसके सामने खड़ी महिला बहुत हॉट और आकर्षक कपड़े पहने हुए है। एवू ने अपनी बेटी द्वारा हमेशा पहने जाने वाले गुलाबी मोजे भी पहन लिए, अपनी पतली टांगों को कसकर लपेट लिया, और मोजे में अपने जैद पैरों के साथ लाल ऊंची एड़ी के जूते में कदम रखा। आंखों के कोने में एक हल्का सा आईशैडो तैरता है, और लाल होंठ तारांकन 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 और मोहक हैं। दाता टिल्डा आजाह वो के पहनावे को देखो, क्या तुम संतुष्ट हो? लू यू की आंखें आग की लपटों में फट गईं। कहने के लिए बहुत कुछ था, अपनी उंगलियां फंसा ली। आओ, एवू ने प्यार से मुस्कुराया, ये देखकर कि वह आदमी उसे पसंद करता है, उसका दिल मीठा हो गया। एक झटके में वह उस आदमी की बाहों में समा गया। उसी समय जियाओ के कमरे में गुस्से से चीख उठी, चोर कहाँ से आया? यह इस लड़की से चुराया गया था, और मेरे सारे मोजे मुझसे चुरा लिए गए। ग्रेट सोल एरेना की दिशा में एक हरी रोशनी और छाया ठंडी सांस लेकर उड़ी, और खतरनाक तरीके से श्रेक की ओर दौड़ी। अध्याय 109 निंग रोंगरोंग, जो सौंदर्य श्रृंगार के साथ आया था, ने देवी को फिर से सफलतापूर्वक पकड़ लिया। श्रेक झोपड़ी के अंदर। एवू ने अपने सिर पर जेड हेयरपिन पहना हुआ है, अपनी बेटी के गुलाबी मोजे में लिपटा हुआ है। उसकी गोल और लंबी टांगों की जोड़ी बेहद खूबसूरत है, और उसके जेड पैर काले ऊंची एड़ी के जूते पर हैं, जो एक परिपक्व महिला का आकर्षण दिखा रहा है। वह यहाँ सज धज कर और दिल से आई थी, सिर्फ शास्त्रों को पाने के लिए। लू यू ने स्वाभाविक रूप से सिखाने में संकोच नहीं किया, और उदारतापूर्वक अपने गहन और उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। वुबियन के लिए मुहावरे गुवान बाओझिया को सरल तरीके से समझाया, और प्रदर्शित करे कि यह कैसे निराधार हो सकता है। लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं है, वह पूर्णता के लिए प्रयास करती है, महान उपलब्धियां हासिल करने और आगे की प्रगति करने के लिए उत्सुक है। अंत में लुओ यू द्वारा उसे एक चरणीय स्पष्टीकरण देने पर जोर देने के बाद ने आखिरकार सत्य प्राप्त कर लिया। शास्त्रों की कटाई की खुशी ने उसके लिए अपने दिल में उत्साह को रोकना मुश्किल बना दिया। उसका नाजुक शरीर उत्साह से कांप उठा, उसका आकर्षक गोरा चेहरा लाल हो गया, और वह पसीने से तर हो गई। उसके उठते हुए लाल होंठ आध्यात्मिक संतुष्टि से भरे हुए हैं। लुओ यू की दयालुता के बारे में, मैंने भविष्य में लुओ यू की दयालुता का बदला चुकाने का मन बना लिया। लुओ यू जमीन पर लेट गया, और उसकी हड्डियां थोड़ी उछल गईं। तरोताजा महसूस करते हुए हर इंच की मांसपेशी थोड़ी थकी हुई महसूस होती है। वह अपने मन में दो दुबली पतली और कोमल आकृतियों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उनके दो शीर्ष समर्थक यहाँ हैं, तो वे खुद को 2-4 दूध पिला सकते हैं। मुझे डर है कि मैं एक पल में फिर से ऊर्जा और जोश से भर जाऊंगा। नहीं, हमें जल्दी करनी चाहिए। ऐसी दो अच्छी छोटी सुंदरियां, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे, अगर उन्हें कोई और अगवा कर ले जाए, वह रो रोकर मर जाएगा। जियो यू, सुंदर महिला का कोक्वेटिश गुस्सा अचानक पीछे से आया। लुओ यू ने संदेह में अपना सिर घुमाया। मोजे सभी फटे हुए हैं, मैं उन्हें कैसे पहन सकता हूँ?
एवू लियू ने भौहें सिकुड़ते हुए उसकी आकर्षक गुलाबी आंखों को देखा। उसकी पतली और गोल टांगें नीचे लटक रही थी, उसके गोरे और कोमल पैर और उसके पतले पैर की उंगलियां फटी हुई गुलाबी मोजों से बंधी हुई थी। तो इसे मत पहनो। लुओ यू कुछ कदम आगे बढ़ा और अपनी बाहें उस महिला के सुगंधित कंधों पर रख दी। एवू ने मुंह बनाया और गुस्से से कहा, ये मोजे मेरे नहीं हैं, तुम्हारे नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह ठीक से फिट होते हैं। सुंदर महिला की गुलाबी आंखें चमक उठी और उसने लुओ यू को नाराजगी भरी नजर से देखा। मैंने इसे अपनी बेटी से उधार लिया था और तुमने इसे फाड़ दिया है। मैं इसे कैसे लौटा सकती हूँ? क्या जियाओ वो वहां से गुजरी? लुओ यू का दिल धड़क उठा। सुंदर महिला ने देखा कि आदमी विचलित था, इसलिए उसने अपने लाल होठों को करीब लाया और राहत की सांस ली। हाँ, कैसा रहेगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? लुओ यू का गला थोड़ा सा हिल गया। तुमने उससे क्या कारण उधार लिया? एवू ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और स्तब्ध होकर कहा, मैंने उससे कहा था कि तुम्हें स्टॉकिंग्स पसंद हैं, इसलिए मैंने तुम्हें लुभाने के लिए यह उधार लिया। तुमने सच में ऐसा कहा? लुओ यू चौंक गया। अनुमान लगाओ। आहवू ने अपनी कैटकिन को फैलाया, धीरे से आदमी के कंधे को सहलाया और दबाया। दिखने वाले बोल्ड और सुंदर चेहरे के नीचे वह वास्तव में थोड़ी दोषी है। उसे लगा कि उसके और उसके बीच कोई अंतर नहीं था बेटी, उसकी खूबसूरत टांगों को छोड़कर, इसलिए उसने चुपके से अपनी बेटी के मोजे उधार लिए और एक से ज्यादा उधार लिए और घर में छिपकर सबसे सेक्सी और सबसे ज्यादा टांगों तक की मोजे पहनकर देखी और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उस आदमी से मिलने आई। मूल रूप से मैं चुपके से मोजे एक साथ रखना चाहती थी और काम पूरा होने के बाद उन्हें वापस भेजना चाहती थी ताकि मेरी बेटी को पता न चले। अब सब ठीक है, ये सब इस तरह से फटा हुआ है, क्या तुम इसे वापस कर सकते हो? लेकिन अब आहवू यह नहीं सोच रही है कि इसे कैसे वापस किया जाए, बल्कि यह सोच रही है कि अगर लुओ यू इन मोजों को फाड़ देता है तो अगली बार अपनी बेटी से दूसरा बैच उधार कैसे लेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह चीज आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से काम करती है। ये बस हमले की गति बढ़ाने के लिए एक कलाकृति है। आहवू को मज्जा चखने दो और चखने दो, रुको और वापस लौटना भूल जाओ। बूम बूम बूम। अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। उस रात 4 बेटियों के आने का अनुभव करने के बाद मुझे फिर से इस स्थिति का सामना करना पड़ा। लुओ यू बिल्कुल भी नहीं घबराई, शांति से अपना हाथ उठाया और आहवू के नितंबों को थपथपाया और फुसफुसाया, जाओ मुझे उठाओ और जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाओ। आहवू के लाल होठों को अनदेखा करते हुए वह दरवाजे की ओर मुड़ी और जोर से पूछा, बहुत देर हो गई है, कौन है? दरवाजे के बाहर से एक चंचल और प्यारी महिला की आवाज आई, ही, मुझे पता था कि तुम जाग गए हो, मैं रोंग रोंग हूँ। कुछ ही देर बाद लुओ यू ने पूरी तरह से कपड़े पहन लिए और आहवू अनिच्छा से बिस्तर के नीचे छिप गई। चटपटाहट। जैसे ही लुओ यू ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। रात के अंधेरे में निंग रोंगरोंग ने एक शुद्ध सफेद परी गाउन पहना हुआ था, दोनों हाथों से स्कर्ट के कोनों को पकड़े हुए। उसकी पानी भरी आंखें शुद्ध और कामुक थीं और उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसके कंधों पर गिर रहे थे। मोती जैसा दिखने वाला बछड़ा सफेद रेशम की एक छोटी ट्यूब में लिपटा हुआ है, जिस पर पैटर्न के साथ कढ़ाई की गई है, और वह परी के जूतों की एक जोड़ी पर कदम रख रही है, जो एक अतुलनीय रूप से शुद्ध और नर्म आभा को प्रकट करती है, जो लोगों को अपवित्र करने के लिए असहनीय बनाती है। जिस क्षण उसने उस आदमी को देखा, निंग रोंगरोंग ने मीठी मुस्कान दी। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? लुओ यू खांसते हुए मना कर दिया, अगर तुम्हें बाहर कुछ कहना है तो अलविदा कहना बेहतर है। तुम लोगों को अंदर क्यों नहीं आने देते? तुम मुझे ऐसे ही नकार देते हो। निंग रोंगरोंग ने अपना छोटा सा मुंह बनाया, उसके लाल होंठ लिप ग्लॉस की परत से ढके हुए लग रहे थे, झिलमिला रहे थे, असाधारण रूप से मीठे लग रहे थे। अहम, मैं तुम्हें नकार नहीं रहा हूँ। वह क्या है? निंग रोंगरोंग ने लगातार कहा। लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए और कहा, आधी रात में हम एक ही कमरे में अकेले हैं, तुम अभी भी इतनी खूबसूरत पोशाक में हो, मुझे डर है कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कोई अपराध कर दूं तो मुझे क्या करना चाहिए? निंग रोंगरोंग बहुत खुश हुई जब उसने लुओ यू को शेखी बघारते हुए सुना कि वह सुंदर थी। वास्तव में उसने छात्रावास में कपड़े चुनने और नाजुक मेकअप करने में बहुत समय बिताया, फिर भाग गई। मुझे आपके चरित्र पर विश्वास है। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, आपके लिए विश्वास करना बेकार है, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। अरे चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं टिल्डर। निंग रोंगरोंग ने लुओ यू की बांह हिलाए, अपने लाल होठों को फुलाते हुए और नखरे से पेश आने लगी, बाहर ठंड है, मैं बाहर खड़ी नहीं रहना चाहती। लुओ यू ने निंग रोंगरोंग का छोटा पंजा हटा दिया और गंभीरता से कहा, बेहतर होगा कि आप अपनी दूरी बनाए रखें, खिलवाड़ न करें, या मैं नहीं तो आपको क्या चाहिए? मुझे खाओ। निंग रोंगरोंग ने खिलखिलाकर हंसी और अपनी जीभ बाहर निकाली चंचलता से। मैं अब बच्ची नहीं रही, इसलिए तुम मुझे डरा नहीं सकती। ये लड़की 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी है, तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे की? लुओ यू ने बगल की ओर मुड़कर कहा, तो तुम अंदर जाओ, इसका पछतावा मत करो। पछतावा? क्या मैं अभी अंदर आकर तुमसे बात नहीं कर रही थी? मुझे पछतावा करने की कोई बात नहीं है। निंग रोंगरोंग ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे कमरे में कदम रखा। बूम। लुओ यू ने अपने बैकहैंड से दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। निंग रोंगरोंग क्योंग ने कमरे में नाक सूंघी और अजीब तरीके से पूछा, क्या गंध है? कोई जवाब नहीं। निंग रोंगरोंग ने अपना सिर घुमाया और पाया कि लुओ यू बहुत धीरे धीरे कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था। उस आदमी की आंखों में चमक देखकर निंग रोंगरोंग ने अनजाने में अपने कंधों पर अपनी बाहें लपेट ली। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? लुओ यू का मुंह बुरे इरादों से मुड़ा हुआ था, मैंने अंदर आने से पहले तुम्हें याद दिलाया था। तुम नहीं कर सकते, तुम यह नहीं कर सकते। निंग रोंगरोंग ने अपना सिर हिलाया और आधा कदम पीछे हट गई। तुम मुझे डरा रहे हो, है ना? दुर्भाग्यवश आपने अभी मेरी सलाह नहीं सुनी, अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। श्वा। लुओ यू ने चकमा दिया और सीधे निंग रोंगरोंग की कमर को गले लगा लिया। कोमलता की चीख। सफेद परी स्कर्ट हवा के साथ लहराए और निंग रोंगरोंग सीधे क्षैतिज रूप से गले लगाया गया था। लड़की ने दोनों हाथों से आदमी के कंधे को थपथपाया, संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो?
निंग रोंगरोंग ने महसूस किया कि आदमी की बाहें लोहे की क्लैंप की तरह उसके शरीर को कसकर जकड़ रही थी और आदमी की सांस उसके चेहरे की ओर दौड़ रही थी। लुओ यू मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में एक बुरा व्यक्ति हूँ। निंग रोंगरोंग के बोलने का इंतजार किए बिना बोलना समाप्त करे बोलो। लुओ यू ने सीधे चूमा। निंग रोंगरोंग, जो पहले तो अभी भी विरोध कर रहा था, एक पल में सीधे घूरने लगा। अभिव्यक्ति संकोच से भरी है। कुछ सांसों के बाद निंग रोंगरोंग की काली पलकें हिल गईं, उसकी नजर धीरे धीरे नर्म हो गई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। बूम! अपने होठों को अलग करते हुए निंग रोंगरोंग ने अपनी आंखें खोली और एक जोड़ी ज्वलंत आंखें देखी। नोव एल बी चन। सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम किसी और को चूमना चाहती हो? यह मेरा पहला चुंबन है। लू यू ने कुछ नहीं कहा और लड़की की आंखों में घूरता रहा। रोंग रोंग, क्या आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। निंग रोंग रोंग का शरीर नर्म पड़ गया और जो नाराजगी शुरू में थी वह जल्दी ही गायब हो गई। क्या मैं तुम्हें फिर से चूम सकता हूँ? लू यू की आवाज में चुंबन भरा हुआ था। तुम किसी से ऐसे कैसे पूछ सकते हो? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? निंग रोंग रोंग ने अपनी छोटी मुट्ठी से उस आदमी की छाती पर जोरदार प्रहार किया और शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। लू यू विजयी भाव से मुस्कुराया और फिर से अपना सिर झुका लिया। वह सिर्फ गुंडे नहीं खेल रहा है। लड़कियां आधी रात को सज धज कर तुम्हारे पास आती हैं। क्या वे आपसे जीवन और आदर्शों के बारे में बात करना चाहते हैं? लड़कियां संकोची होती हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग स्टाइल नहीं समझ सकते। असली मर्द सीधे चलते हैं। आबू नाराजगी से भरा हुआ बिस्तर के नीचे छिप गया। निंग रोंगरोंग शर्मिला और चुप था। एक गहरे चुंबन के साथ लू यू के दिमाग में अचानक परिचित आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। 2 घंटे में और भी होगा। अध्याय 110 नए 100,000 वर्षीय आत्मा कौशल विशेष देव स्तरीय पुरस्कारों के साथ। डिंग! 7 खजाने वाले ग्लेज टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी निंग रोंगरोंग को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए मेजबान को बधाई। कार्य पुरस्कार 9 स्वर्ग निष्पादन तलवार अनन्य तीसरी आत्मा अंगूठी। 100,000 साल की आत्मा अंगूठी। नरकी अपार्गेट्री आग की तरह बह रही है। नरकी अपार्गेट्री इस बार छूत यानजयान किस रूप में होगा? सिस्टम प्रॉम्प्ट के कारण लू यू ने कुछ देर सोचा और उसके मुंह की हरकतें रुक गईं। निंग रोंगरोंग ने उस आदमी की बाहों में अपनी आंखें खोली। भागने का मौका हाथ से जाने दिया। मुझे लगा कि वह आदमी मुझे पकड़ने आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दरवाजे की तरफ भागा। उसके पीछे कोई हलचल नहीं थी। निंग रोंगरोंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह आदमी वहीं खड़ा उसे देख रहा है। लू यू भी नाराज नहीं हुई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम भागने वाली नहीं हो? तुम पीछे क्यों देख रही हो? तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाया। लू यू ने अपने हाथ फैलाए। क्या तुम जाने वाली नहीं हो? मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूँ? तुम! निंग रोंगरोंग के गाल फूल गए और वह गुस्से से यिनलियन पर पैर पटकने लगा। लू यू ने अपने हाथ फैलाए और आह भरी। मुझे प्रकृति को अपने तरीके से चलने देना पसंद है और मुझे दूसरों पर दबाव डालना पसंद नहीं है। ओह, मुझे लगता है कि तुम भूत हो। निंग रोंगरोंग ने अपनी खूबसूरत आंखें ऊपर उठाई और तिरस्कारपूर्वक कहा, जबरदस्ती करना पसंद नहीं है। फिर जब तुम अभी किसी को गले लगा रही हो और गले लगा रही हो तो तुम क्या कर रही हो? उसने अपने नंगे हाथों से अपने सिंदूरी होठों को सहलाया और शर्मीली आवाज में कहा, गले लगाना ठीक है, लेकिन जबरदस्ती किसी को चूमना, तुम सच में एक बुरे आदमी हो। लू यू ने शर्माया नहीं, सांस नहीं ली और सख्ती से कहा, अभी मैं रंग की वजह से आवेग में था। निंग रोंगरोंग ने व्यंग्य किया और कहा, अब विवेक की खोज हुई है। लू यू ने अपना सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं है। वह क्या है? निंग रोंगरोंग हैरान था। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें अभी जाने दूं तो तुम नहीं जाओगी। क्या तुम मजाक कर रही हो? निंग रोंगरोंग ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ ली और उसका हाथ पहले से ही दरवाजे पर था। लू यू ने उसे रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। निंग रोंगरोंग घबरा गया। मैं वास्तव में जा रहा हूँ। लू यू ने सिर हिलाया। चले जाना ही बेहतर है। अगर तुम वापस आती हो तो मुझे यकीन है कि यह चुंबन जितना आसान नहीं है। क्या? निंग रोंगरोंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। यह आदमी बहुत घृणित है। यह उसे नीचा दिखा रहा है। वह भी अपना चेहरा बचाना चाहती है। अगर तुम मुझे कुछ कहोगी तो मैं सीढ़ियां उतर जाऊंगी। दुर्भाग्य से लू यू ने ऐसा नहीं किया। हम चलो। निंग रोंगरोंग ने अपने दांत पीस लिए, अपने पैर पटकते हुए दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गई। नाजुक शरीर ने जियान फेक को दूर भगा दिया और लू यू ने अपने दिल में दर्जनों तक की उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 5, 3 तक गिनते समय दरवाजे से भारी कदमों की आवाज आई। निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सीधे लुओ यू के सामने चला गया, उसका कॉलर पकड़ा और जोर से बोला, तुम सच में? ये बहुत ज्यादा है। वह वास्तव में मेरा पीछा करने नहीं आया था। मैं एक लड़की हूँ। आह, क्या तुम जाना नहीं चाहते थे? लुओ यू ने बेरुखी से कहा। तुम कमीने, तुम बहुत घृणित हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम लड़कियों के दिमाग को नहीं समझते हो। मुझे लगता है कि तुम एक बुरे आदमी हो। जब तक कोई तुम्हें रखने की पेशकश नहीं करता तब तक तुम संतुष्ट नहीं होगे। निंग रोंगरोंग ने उग्रता से बोलना समाप्त किया और लुओ यू की बांह को काट लिया। अरे काटो मत, इससे दर्द होता है। लुओ यू ने कहा। क्या ये वाकई दर्दनाक है? बेशक नहीं। वह किस तरह का शरीर है? वह दिव्य शरीर। निश्चित रूप से। लुओ यू की पुकार सुनकर निंग रोंगरोंग ने तुरंत जाने दिया और अहंकार से कहा, हम अब तुम दया की भीख मांगना जानते हो। अगर तुम मुझे अपमानित करोगे तो यही होगा। NO12B ओम। लुओ यू के मुंह के कोने सिकुड़ गए। क्या तुम इस बार नहीं जा रहे हो? हे, मैं नहीं जा रहा हूँ। निंग रोंगरोंग ने अपनी हंसनी उठाई। तुम कमीने, तुमने गले लगाया और चूमा, और किसी ने पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें मेरे प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अभी भी जिम्मेदार? लुओ यू ने आश्चर्य व्यक्त किया। निंग रोंगरोंग ने उसकी खूबसूरत आंखों को देखा। तो क्या तुम बिना किसी कारण के छूना चाहती हो?
ठीक है, तो तुम्हें मुझे सिखाना होगा। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। निंग रोंगरोंग कुछ देर के लिए शब्दों के अभाव में था, वह झिझक रहा था और बोल नहीं पा रहा था। ऊपर देखते हुए और लुओ यू के मुंह के कोने पर चिढ़ाते हुए देखकर वह अचानक क्रोधित हो गया। ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे देख सकता हूँ, तुम सिर्फ जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो। लुओ यू मुस्कुराया और अपनी बाहें फैलाकर उदास छोटी राजकुमारी को अपनी बाहों में भर लिया। ठीक है, मैं गलत था, ठीक है। तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। ओह, लुओ यू ने सिर हिलाया। अरे, तुमने जाने क्यों दिया? तुमने मुझे जाने दिया। अगर मैं तुम्हें जाने के लिए कहता हूँ तो तुम जाने देते हो, इतने आज्ञाकारी हो। निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाया। हाँ, निंग रोंगरोंग को लगा कि गुस्से से उसकी नन्ही परी की उम्र आधी हो गई है। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ। लुओ यू वहीं रुका रहा। तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, लड़की ने आग्रह किया। लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम मुझे गले लगाने दोगे तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। निंग रोंगरोंग ठंडी हवा से कांप रहा था, भारी सांस लेते हुए। जितना ज्यादा वह उस आदमी को देखता उतना ही ज्यादा उससे नफरत करता। वह खुद को अन्याय महसूस करने से नहीं रोक पाता। उसकी नाक में थोड़ा दर्द हो रहा था। तुम बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह कैसे धमका सकते हो? लुओ यू ने महिला की नर्म मुद्रा देखी, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने तुरंत कहा, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। निंग रोंगरोंग ने अपने लाल होठों को दबाया और अपने छोटे हाथों से उसकी सफेद स्कर्ट के कोने को कसकर दबाया। मैं नाराज हूँ, ऐसी जिसे अच्छी तरह से मनाया नहीं जा सकता। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ओह, लुओ यू ने सिर हिलाया, आह भरी और कहा, अगर तुम मुझे अच्छी तरह से मना नहीं सकते तो मैं तुम्हें मनाऊंगा भी नहीं। मैंने तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाने की योजना बनाई थी, भूल जाओ। निंग रोंगरोंग ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंतरिक जिज्ञासा उमड़ती रही। तो तुम्हें मुझे जल्दी से दिखाना चाहिए, लुओ यू ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अभी किसने कहा कि वह मुझसे बात नहीं करना चाहता? तुम। निंग रोंगरोंग का गला उस आदमी ने तुरंत दबा दिया। इस आदमी ने शुरू से ही उसके मनोविज्ञान को बाधित कर दिया था और लय को उसने पूरी तरह से छीन लिया था। अगर कोई मुझसे भीख मांगता है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, लुओ यू ने बेपरवाही से कहा। मुझे यह नहीं चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी से इतनी छोटी सी बात के लिए पूछूंगा? निंग रोंगरोंग की खूबसूरत आंखों में तिरस्कार दिखा और उसका रवैया बहुत दृढ़ था। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, तुम वापस हो जाओ। निंग रोंगरोंग ने एक छोटा सा चेहरा बनाया, उसकी आंखें एक दूसरे से मिली और दर्जनों सांसों के बाद उस आदमी के साथ गतिरोध हुआ। उसने लुओ यू की बांह को प्यार से गले लगाया, उसे आगे पीछे रगड़ा और एक बच्चे की तरह व्यवहार किया और दाफा दुनिया में फिर से प्रकट हुआ। अच्छा भाई, अगर तुम किसी को एक नजर दिखाओगे तो वे नाराज नहीं होंगे। तुम मुझसे एक बात का वादा करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लुओ यू ने गंभीरता से कहा। क्या हुआ? भविष्य में अपनी छोटी राजकुमारी जैसा गुस्सा मत दिखाना, यह अच्छी आदत नहीं है। इस बार जब तुम बाहर जाओगी तो समय रहते तुम्हें बचाने के लिए मेरा शुक्रिया, नहीं तो तुम्हें थोड़ा नुकसान होगा। निंग रोंगरोंग ने अपना सिर हिलाया और इनकार किया, मेरे पास छोटी राजकुमारी का स्वभाव नहीं है। लुओ यू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखा। उस आदमी की गंभीरता को देखकर निंग रोंगरोंग ने अपना सिर हिलाया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ। लुओ यू ने अपनी नजर हटा ली, अपने चेहरे के सामने पहुंचने के लिए अपना हाथ उठाया। रोशनी टिमटिमा रही थी। सुंदर ड्रैगन और फीनिक्स, एक अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरा एक पल में दिखाई दिया, एक निर्वासित परी की तरह परिष्कृत स्वभाव के साथ, और उसके मुंह के कोने पर खींची गई आकर्षक मुस्कान एक चौंकाने वाला आकर्षण बिखेर रही थी। कोष्टक कोष्टक सेमीकोलन कोष्टक 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह इतना सुंदर कैसे हो सकता है? क्या वह ऐसा दिखता है? निंग रोंगरोंग ने ये देखा, उसकी आंखें सीधी हो गईं और उसका दिमाग तुरंत डूब गया। इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकता, पूरी तरह से लुओ यू की उपस्थिति से आकर्षित। यूशॉ ने अवचेतन रूप से उसकी नाक को छुआ। सौभाग्य से कोई खून नहीं बह रहा था। निंग रोंगरोंग, जो हमेशा लुओ यू से प्यार करता था, अब पूरी तरह से जीत गया था। डिंग तसुंदरी चुड़ैल निंग रोंगरोंग को वश में करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम पुरस्कार, 9 स्वर्गों तक जाओ, पाताल लोक में जाओ, अच्छाई के देवता भाग्य। कृपया चुने कि अभी सक्रिय करना है या नहीं। लुओ यू ने इन बातों की परवाह नहीं की। निंग रोंगरोंग के खुले मुंह के साथ आकर्षक रूप, उस सफेद परी पोशाक और सफेद रेशमी मोजे को देखकर उसने सीधे अपने राक्षसी पंजे फैलाए। फाड़ो, परी की स्कर्ट बिखर गई और शुद्ध सफेद धुंध उड़ गई। आह, निंग रोंगरोंग ने चुलबुलेपन से कहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लुओ यू इतना जंगली होगा। गर्वित सफेद और कोमल आकृति निस्संदेह स्पष्ट है। छोटे हाथ ने सीधे उसकी आंखों को ढक दिया, जैसे कि उसके कानों को ढक कर घंटी चुरा रहा हो। लुओ यू ने आराम से मुस्कुराते हुए उसे क्षैतिज रूप से गले लगाया और उसे बड़े बिस्तर पर फेंक दिया। एवू, जो बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी, उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा इतनी लाल थी कि टपकने वाली थी। उसने अपने लाल होठों को कसकर काट लिया। वह अभी भी वहां है। क्या यह आदमी इतना रोमांचक नहीं है? लुओ यू का पक्ष जीत का फायदा उठाने वाला था और उसने निंग रोंगरोंग, इस शुद्ध और कामुक सफेद कोमल मेमने को जिंदा ही निगल लिया। बूम, पूरा श्रेक मैदान अचानक कांप उठा और रात के आसमान में एक भयावह और भयंकर आवाज सुनाई दी। कौन है लुओ यू? बाहर निकलो और मर जाओ।